हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नहीं है, मॉर्निंग है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है रुचित्रा और स्टडी ग्रुप पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग को मेरी वॉइस प्रॉपर और लाउड आ रही है। क्लास को स्टार्ट करें, फटाफट बता दीजिएगा। एक्चुअली अभी क्या है, मैं जब इवनिंग की क्लास ले रहा हूं तो मैं मॉर्निंग बोल रहा हूँ, मॉर्निंग की क्लास ले रहा हूं तो मैं इवनिंग बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी हालत ही ऐसी हो रखी है। कल मैराथन की वजह से जो बैकएंड पे प्रोसेस चल रहा था स्टूडेंट को माइग्रेट करने का और भी कुछ टेक्निकल चीज करने का, एप्लीकेशन पे भी काम चल रहा है। एप्लीकेशन में ये ऑप्शन डालना है, ये नहीं डालना है, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो कल मैराथन, आपको पता होगा हमने मैराथन ली थी, लगभग 2-2.5 घंटे की वो मैराथन थी। उसके चलते मैं एडिटोरियल का जो काम है वो नहीं कर पाया था। मैराथन के बाद मैं बैकएंड के काम पे लग गया था, इसलिए मुझे आज एडिटोरियल 11 बजे रखना पड़ा। ठीक है, अब काम में इतना बैकएंड पे बिजी हूं कि कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है। कुछ दिनों की बात है, मुझे पता है प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन कुछ दिनों तक, उसके बाद सब कुछ सही हो जाता है। बस मन में एक हौसला होना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए हम उससे निपट सकते हैं। अगर भगवान ने हमें प्रॉब्लम दी है तो उसका मतलब उतनी एनर्जी, उतनी ताकत भी हमारे अंदर है कि हम उस प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं, तभी वो प्रॉब्लम हमारे को मिली है। चलिए भाई, आ जाइए, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पे क्या होता है सर, इस टेलीग्राम चैनल पे आपकी वोकैबुलरी का रिवीजन होता है। वोकैबुलरी का क्यूज होता है शाम को 8 बजे। जो भी वोकैबुलरी आज आप यहाँ पे सीखेंगे उसका रिवीजन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पेड बैच के बारे में लास्ट में बताऊंगा, बस इतना बता देता हूं, अब से मेरी जितनी भी क्लासेस है स्टडी क्विक पे होगी, और जितना भी पेड कोर्स है, पेड क्लासेस है, वो भी स्टडी क्विक पे होगी। सब कुछ स्टडी क्विक पे होगा। अब क्या है, कैसे है, लास्ट में मैं आपको बताता हूं। अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है studyquik.in वेबसाइट है, और ये इंटरफेस है। यहां से लॉगिन करना, यहाँ पे कोर्सेज, यहाँ पे क्यूजेस आप लोग को मिल जाएंगे। पहला अभी देखो, ठीक है, स्क्रीन क्लियर है। हाँ, वोकैब वाला प्लेलिस्ट कंप्लीट करने से वोकैबुलरी कंप्लीट हो जाएगी। अभी ठीक है, अच्छा। देखो, मेरा माइंडसेट ये है कि देखो ये इतनी इजी वोकैबुलरी है। मुझे लगता है कि डिस्कॉर्ड लिखा हुआ है, सभी को पता होगा, है ना। डिस्कॉर्ड जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, डिस्कॉर्ड पढ़ सकते हैं, डिस्कॉर्ड पढ़ सकते हैं। तो सबको पता है कि यार ये इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है डिसएग्रीमेंट। लेकिन मैं क्यों लेकर के आया, क्योंकि मैं चाहता हूं इस वोकैब की हेल्प से, हमने ये पढ़ा था स्किज्म, इसकी कसम, ये हमारा रिवाइज हो जाए। एंटागोनिज्म, ये हमारा नेगेटिव वर्ड होता है, ये आपका रिवाइज होता है। डिसोनेंस, ये आपका नेगेटिव वोकैब होता है, ये आपके दिमाग में एक बार चले जाए। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब कोई रुकावट है, ये आपके दिमाग में एक बार चल जाए। एस्ट्रेंजमेंट, एस्ट्रेंजमेंट, एस्ट्रेंजमेंट आपके दिमाग में चल जाए, तो कुल मिलाकर के मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता, मेरा मोटिव सिनोनिम्स और एंटोनिम से भी होता है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। देखो, डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, कन्फ्लिक्ट, लैक ऑफ हार्मोनी बिटवीन पीपल और ग्रुप। मतभेद आप लोग बोल सकते हो, डिसएग्रीमेंट आप लोग बोल सकते हो। एग्जांपल, पॉलिटिकल डिस्कॉर्ड विथ इन दी कोएलिशन। कोएलिशन का मतलब गठबंधन होता है। स्टॉल्ड, स्टॉल्ड का मतलब रुक जाना, ठप पड़ जाना। स्टॉल्ड क्रूशियल इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो जो क्रूशियल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वो ठप पड़ गए, क्यों? क्योंकि कोएलिशन के अंदर पॉलिटिकल क्या आ गया, डिस्कॉर्ड आ गया। कोई दिक्कत, सिंपल है, ठीक है। अगर इसका एंटोनिम देखोगे तो अकॉर्ड इसका एंटोनिम हो जाएगा। अकॉर्ड एंटोनिम हो जाएगा इसका, सिंपल सा, डिस्कॉर्ड अकॉर्ड एंटोनिम। कोहेजन का मतलब क्या होता है? कोहेजन का मतलब होता है भाई एक साथ आना, एक इकट्ठे होना, एकजुट होना, ठीक है, यूनाइट होना। एमिटी मतलब दोस्ती, हार्मोनी मतलब दोस्ती, कंकॉर्ड मतलब एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये हो गया इसका एंटोनिम, ये हो गया इसके सिनोनिम्स। नेगेटिव सिनोनिम्स, पॉजिटिव एंटोनिम। नाउन होता है और ये वर्ब भी होता है, ध्यान रखिएगा। नाउन कैसे होगा? एक ऑफिशियल एग्रीमेंट नाउन बन जाएगा, अगर आप डिसएग्रीमेंट जता रहे हैं तो वर्ब बन जाएगा। तो एक्शन की तरह भी आप यूज कर सकते हो, नाउन की तरह भी आप लोग यूज कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे
अगर आप इधर देखोगे तो इधर जो डिस्कर्ड है वो एज अ नाउन यूज हुआ है। कैसे पता सर? क्योंकि पॉलिटिकल एडजेक्टिव है और इस पॉलिटिकल एडजेक्टिव के बाद जो चीज आ रही है वो नाउन है। आगे बढ़ जाते हैं। अ लेवल प्लेइंग फील्ड, अगर आप मुझसे एडिटोरियल पढ़ते आ रहे हैं काफी टाइम से तो आपको पता है कम से कम ये चौथी बार आ रहा है एडिटोरियल के अंदर, ये चौथी बार आ रहा है। अ लेवल प्लेइंग फील्ड, अ लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या कहते हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड ये कहते हैं कि मान लीजिए आपको स्केटिंग करनी है, स्केटिंग का कंपटीशन है, आप यहां पे खड़े हैं और आपको ये लाइन क्रॉस करनी है। जो ये लाइन पहले क्रॉस करेगा वो जीतेगा। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये, दोनों की डिस्टेंस सेम है। यहां पर एक दूसरा बंदा खड़ा है, ये ए ये बी। अब इसके यहां पर है ना ब्रेकर बनाए हुए, ब्रेकर्स है यहां पर, स्पीड ब्रेकर्स, डिस्टेंस दोनों की सेम है। अब बताओ अगर ये स्केटिंग करेगा तो ये तो सीधा पहुंच जाएगा, लेकिन इसके तो दांत टूटेंगे, इसके घुटने भी टूट सकते हैं, कोनी मुंह सब टूटेगा तब ये पहुंचेगा, क्योंकि ब्रेकर है। ब्रेकर पे स्केटिंग करेगा तो टूटते टूटते पहुंचेगा ही। तो क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड होगा? नहीं, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। बी वाला कहेगा यार इसको सीधा दिया रास्ता, मेरे को भी सीधा दो, ब्रेकर क्यों दे रहे हो, या फिर ब्रेकर इसके भी लगा दो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जब हम बात करते हैं इक्वल सिचुएशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी की, तब हम वहां पर अ लेवल प्लेइंग फील्ड बोलते हैं। तो एक लेवल में हमारे को दो, जैसे इस ए वाले को आपने एक लेवल में दिया फील्ड, ऐसे ही हमारे को दो, हमारे को ब्रेकर क्यों दे रहे हो। तो अ लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है सिचुएशन वेयर एवरीवन हैज इक्वल चांसेस एंड नो वन हैज एन अनफेयर एडवांटेज। किसी के पास भी अनफेयर एडवांटेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब इसके सिनोनिम्स देखो बनाए गए हैं। वैसे ये फ्रेज है, इसका कोई सिनोनिम्स होता नहीं है कभी भी। फ्रेज, इडियम, इनके सिनोनिम्स होते नहीं है, बनाए दिए जाते हैं। अब बना दिए जाते हैं तो देखो सेंस वही आएगा, इक्वल फुटिंग, फेयर कंपटीशन, पैरिटी, डिस्पैरिटी। आपने डिस्पैरिटी सुना होगा, डिस्पैरिटी का मतलब भेदभाव, पैरिटी का मतलब कोई भेदभाव नहीं। तो पैरिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्विटेबल फ्रेमवर्क, न्यूट्रल ग्राउंड, ये सब बना दिए गए हैं। आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे तब भी चलेगा क्योंकि ये ईडियम, बात खत्म। नाउन फ्रेज है, आप एडियम कह सकते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड। तो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, जो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स हैं वर इंट्रोड्यूस टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर स्टार्टअप्स। अब देखो स्टार्टअप्स के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनानी थी। लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब एक ऐसी फील्ड बनानी थी जिसमें सब स्टार्टअप इक्वल हो सके। तो फिर क्या हुआ, तो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस में बन गया, इंट्रोड्यूस किया गया। आगे बढ़ जाते हैं। अरे वाह, डोल आउट। देखो एक फ्रेजल वर्ब है डोल आउट। अब डोल आउट क्या होता है? डोल आउट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो डोल आउट का मतलब होता है कोई चीज को बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, फैलाना। आपने वाली मूवी देखी होगी, नो प्रॉब्लम मूवी। अगर किसी ने देखी है, नो प्रॉब्लम मूवी में क्या होता है कि अक्षय खन्ना और संजय दत्त गांव में जाते हैं, वो लोग वहां पे बैंक लूट लेते हैं। अब उनके पीछे लोग पड़ जाते हैं, तो फिर जो अक्षय खन्ना है वो क्या करता है, वही जो नोट वो बैंक से चुरा करके लाते हैं वही उड़ाने लगता है। उड़ाने लगता है मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने लगता है। तो डोल आउट करना, कोई चीज डोलना, फैलाना, कोई चीज फैलाना। आपको याद होगा पानी डुल गया, अपन बोलते हैं ना यार पानी डुल गया, चाय डुल गई, फैल गई भी बोलते हैं लेकिन डुल गई भी बोलते हैं। तो वहीं से निकला डोल आउट, डुल गई चीज। अगर चीज डुल गई तो मतलब फैल गई, तो डोल आउट का मतलब होता है फैलना। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग समथिंग इन लिमिटेड और कंट्रोल्ड अमाउंट्स। तो कोई चीज को अगर आप क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कोई भी चीज को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो लिमिटेड और कंट्रोल्ड अमाउंट में। कुल मिलाकर के ये इतनी डेफिनेशन नहीं पढ़ सकते पर आप ही समझो, डोल आउट का मतलब कोई चीज डोलना, फैलाना, बस। तो आ जाओ उसके सिनोनिम्स भी पढ़ लेते हैं। डिस्पेंसिंग का भी मतलब क्या होता है, कोई चीज हम फैला रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। एलोकेटिंग का मतलब एलोकेट कर रहे हैं, हाँ इतना इतना इसको देंगे। अपोर्शनिंग, देखो एक वोकैब होती है अपोर्शन। क्या है वोकैब? अपोर्शन है वोकैब का, जो असली वोकैब है अपोर्शन है। अब देखो पीछे TION लग रहा है ना, लेकिन ये वर्ब होती है। और बोलो, TION है लास्ट में लेकिन फिर भी ये वर्ब होती है। अपोर्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बांटना। अगर कोई चीज बांटी जा रही है, बांट रहे हो आप लोग, तो उसको अपन अपोर्शन कहते हैं। अब यहां पर सब चीज ING फॉर्म में बनी है तो इसको भी अपोर्शनिंग बना दिया। अपोर्शनिंग का मतलब बांटना होता है। उसके बाद डिसबर्सिंग, आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो लोन है, मान लो किसी का लोन सैंक्शन हो गया, लोन पास हो गया,
फिर बैंक वाले क्या कहते हैं, इस डेट को आपका जो लोन है वो डिसबर्स हो जाएगा, मतलब इस डेट को आपका लोन आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा, मतलब लोन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है डिसबर्सनिंग भी वहीं से निकल रहा, डिसबर्स से कोई भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना या देना। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। डोल आउट, डोल आउट फ्रेजल वर्ब है। डोल आउट का मतलब किसी भी चीज को डोलना, इसका मतलब फैलाना, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, आई होप आपको क्लियर होगा। एंटोनिम में देखो जमाखोरी करना, यहां पर डोल आउट का मतलब डोलना, फैलाना, बांटना। अब एंटोनिम जमाखोरी करना, बचा करके रखना। तो होर्डिंग का मतलब क्या होता है? जमाखोरी करना। विथ होल्डिंग का मतलब क्या होता है? रोकना, रेस्ट्रेन करके रखना, कन्फाइन करके रखना, तो विथ होल्डिंग। स्टॉक पाइलिंग का मतलब ढेरी लगाना। अमासिंग का मतलब इकट्ठा करना, अमास मतलब इकट्ठा करना। एक्रू, एक्रू भी आ जाएगा इसमें, एक्रू भी मैं लिख देता हूं, एक्रू, एक्रू। तो एक्रू का भी मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना किसी भी चीज को। ये था हमारा एक इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, ध्यान रखना। डोल आउट का मतलब कोई चीज डुल रही है, डुल रही है मतलब फैल गई। चाय डुल गई, चाय फैल गई। पानी डुल गया, पानी फैल गया। कहते हैं तुम तो रायता फैला दिया, तो रायता डोल दिया, डोल दिया इसने रायता। तो दी गवर्नमेंट फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर डोलिंग आउट रिलीफ फंड अनइवनली। अनइवनली का मतलब भाई आप रिलीफ फंड बांट रहे हो, किसी को कम किसी को ज्यादा बांट रहे हो, तो बांट रहे हो, तो बोला जा रहा है गवर्नमेंट फेस कर रही थी क्रिटिसिज्म। क्यों? क्योंकि बांट रही थी रिलीफ फंड अनइवनली, सबको बराबर नहीं बांट रही थी, तो इसलिए उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। अगला वोकैब अकॉर्डेड। क्या है? अकॉर्डेड है। अब देखो अपन ने आज का जो पहला वोकैब पढ़ा था, मैं आपको वहां पर लेकर के जाना चाहूंगा। अपन ने यहां पे पढ़ा था अकॉर्ड, और यहां पे अपन ने क्या पढ़ा था? डिस्कॉर्ड। तो अकॉर्ड का मतलब अपन ने क्या पढ़ा था? एग्रीमेंट पढ़ा था। अब इधर आओ जरा, तुम कहां है भाई? ये रहा, यहां पे क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डेड। तो याद रखिएगा अकॉर्डेड, अकॉर्डेड, वैसे अकॉर्डेड का मतलब क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन अकॉर्डेड का मतलब एग्रीमेंट तो होता ही है। अकॉर्डेड का मतलब ये भी होता है कि आपने किसी को परमिशन दे दी, ग्रांट कर दिया, किसी को कोई अथॉरिटी सौंप दी। तो अकॉर्डेड का मतलब होता है गिवन, कोई चीज देना, ग्रांटेड ऑफिशियल और फॉर्मली। ऑफिशियली आपने मान लो किसी को लिख करके दे दिया, चल यार अब आज से तेरा, आज से अथॉरिटी तेरी, ये पावर तेरी, तो उसको अपन अकॉर्डेड कहते हैं। और अकॉर्डेड भी हम पहले भी कर चुके हैं, वापस रिपीट हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो अकॉर्डेड याद करो, पहले अपन ने कैसे याद करा था? ग्रांटेड से याद करा था, बेस्ट ऑफ से याद करा था, कन्फर्ड से याद करा था, एस्क्राइब्ड टू होता है, एस्क्राइब्ड से याद करा था, एलोकेटेड से याद करा था। तो कुल मिलाकर के एग्रीमेंट, अकॉर्ड और अकॉर्डेड अगर आ रहा है तो उसका मतलब हमने कोई चीज ग्रांट कर दी, उसको परमिशन दे दी। The whistleblower was accorded legal protection। जो whistleblower है, whistleblower मतलब जो भेद खोलेगा अंदर के, जो एक्सपोज करेगा, तो was accorded legal protection, उसको लीगल प्रोटेक्शन दी जाएगी बाय दी कोर्ट, कोर्ट के द्वारा। ठीक है। एंटोनिम देखो, डिनाई करना, विथहेल्ड करना। डिनाई का मतलब मना करना, विथहेल्ड का मतलब रोकना। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? ग्रांट कर रहे हैं परमिशन। अब हमने विथ होल्ड कर लिया, मतलब रोक लिया, नहीं नहीं परमिशन नहीं देंगे। तो विथ होल्ड का मतलब कोई चीज को सप्रेस करना, रोक करके रखना। रिवोक्ड करना, कोई भी चीज को रिवोक कर लिया, मान लो परमिशन दे रखी थी, परमिशन छीन ली, रिवोक कर दी। रेसेंट, रेसेंट का मतलब होता है कैंसिल करना। रिफ्यूज्ड आप लोगों को पता ही। और ये वर्ब और नाउन दोनों तरीके से यूज हो सकता है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है। अब देखो यहां पे किसकी तरह यूज हो रहा है? वर्ब की तरह यूज हो रहा है, अकॉर्डेड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, स्लैक। स्लैक देखो मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैब है। क्यों सर स्लैक इंपोर्टेंट क्यों है? देखो स्लैक एक नेगेटिव वोकैब है, लेकिन स्लैक इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि स्लैक देखो क्या क्या बन रहा है, सुनिए। स्लैक आपका नाउन भी बन रहा है, देख लो, स्लैक नाउन भी है। स्लैक आपका एडजेक्टिव भी बन रहा है, और स्पेलिंग में चेंज नहीं हुआ। स्लैक एडजेक्टिव भी ऐसा दिखेगा, स्लैक नाउन भी ऐसा दिखेगा, और स्लैक वर्ब भी बन रहा है। ये ले भाई। तो सर अब हम कैसे पता करेंगे क्या है क्या है, क्या कुछ इसमें फर्क है? मैं बता देता हूं। देखो अगर स्लैक नाउन है, इसका मतलब ये है कोई ऐसी नोड है, नोड मतलब पता है ना आपको, गिठान, कोई ऐसी नोड है जो लूज है।
या कोई रोप है, मान लो कोई रोप है, मान लीजिए ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, इन दोनों ने अपने आप को आपस में बांध रखा है, बांध रखा है, तो जो रोप है वो कैसी है, वो लूज है रोप, तो जो रोप लूज है उसको स्लैग कहते हैं। और स्लैग अगर एडजेक्टिव की तरह आ रहा है, इसका मतलब ढीला, लेजी, है ना। और आप ये कह सकते हैं लेस टाइटन, आप लोग कह सकते हैं, टाइट नहीं है कोई चीज, लूज है, तो देखो लेक्स आप लोग बोल सकते हैं, लैकिंग एफर्ट बोल सकते हैं, टाइटनेस बोल सकते, सॉरी, लैकिंग एफर्ट, लैकिंग टाइटनेस और लैकिंग डिसिप्लिन, नॉट स्ट्रिक्ट और एक्टिव इनफ। वो चीज क्या है, एफर्ट्स में कमी है उसके, टाइटनेस में कमी है, डिसिप्लिन में कमी है, या फिर स्ट्रिक्ट नहीं है, या फिर इतना एक्टिव नहीं है, तो उसको अपन स्लैक कहेंगे अगर आप एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हो तो लैक्स आप लोग बोल सकते हो। लैक्स का मतलब क्या होता है, लैक्स का मतलब होता है कोई चीज क्या है, सुस्त है, लेथार्जिक, जी हाँ। अच्छा, नेग्लिजेंट आप लोग को पता है, नेग्लिजेंट है लापरवाह। रेमिस का मतलब क्या होता है, रेमिस को मैंने आपको बताया, ऐसे याद रखो, रीमिस हो रहा है, बार बार रीमिस हो रहा है। आईबीपीएस ने आपको कहा कि यार 10 फरवरी तक आप लोग फॉर्म जमा करवा दो, आपने नहीं करवाया, आईबीपीएस ने कहा कोई बात नहीं, 13 फरवरी तक फॉर्म जमा करवा दो तब भी चलेगा, आपने तब भी नहीं करवाया, तो आप 10 फरवरी भी मिस कर गए, 13 फरवरी भी मिस कर गए, इसका मतलब आप री मिस कर रहे हो, तो आप रेमिस कर रहे हो, मतलब लापरवाह। कॉम्प्लासेंट का मतलब, कॉम्प्लासेंट का मतलब पता है अगर आज एडिटोरियल इस तरीके से नहीं करा तो आगे दिक्कत आएगी, पता है फिर भी लापरवाह है, तो आगे आने वाली प्रॉब्लम से उसको पता है प्रॉब्लम हो सकती है फिर भी लापरवाह है, कॉम्प्लासेंट है। कॉम्प्लासेंट का एक और सिनोनिम्स क्या था, स्मॉल मग, स्मॉल मग को कैसे पढ़ा था, स्मग, स्मग, स्मॉल मग, तो याद है अगर आपको, अगर आपने मेरी वोकैबुलरी वाली प्लेलिस्ट देखी है तो स्मॉल मग एक छोटा सा मग लेके वो चिरकुट खड़ा था, जबकि वो बड़ा मग ले सकता था लेकिन छोटा मग लेकर के ही वो खुश था, तो स्मग का मतलब क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा कॉम्प्लासेंट, मतलब लापरवाही दिखाना। लैक अडेसिकल, लैक अडेसिकल का मतलब आई होप आप लोगों को पता है, लैक अडेसिकल का मतलब भाई इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, अनअवेयरनेस दिखाना, ये है इसके सिनोनिम्स, सारे ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, बता रहा हूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है। एडमिन 8 बजे जो हमारा आज जो टेलीग्राम पे क्यूज होगा उसके अंदर खास करके रेमिस एक बार रिवीजन होना चाहिए, कॉम्प्लासेंट का रिवीजन होना चाहिए, लेक्स का रिवीजन होना चाहिए। लेग एडेसिकल सबको पता है नेगेटिव वोकैब है, इसलिए इसका नहीं भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन इन तीनों का रिवीजन होना चाहिए। अगर आप एंटोनिम आओगे, रिगोरस, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिंजेंट, विजिलेंट, टाइट, डिसिप्लिन, ये तो सिंपल सा है, आप लोग को आता है। स्लैक एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट कैसा था, ढीला एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, कोई लॉ, कोई कानून लागू करवाना, तो वो एनफोर्समेंट कैसा था, ढीला एनफोर्समेंट था। ऑफ सेफ्टी नॉर्म्स का लेड टू, तो वो कारण बना, किसका, लेड टू के बाद नाउन आता है दोस्तों, इसका मतलब ये नाउन नहीं है, ये उसके लिए एडजेक्टिव बन के आया होगा, लेड टू के बाद मुझे नाउन चाहिए, तो देखो ये रहा नाउन, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, तो बोला जा रहा है लैक एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी नॉर्म्स, सेफ्टी नॉर्म्स का जो एनफोर्समेंट था वो बहुत ही ज्यादा बेकार था, ढीला एनफोर्समेंट था, कमजोर एनफोर्समेंट था, इसके कारण क्या हुआ, लेड टू, जो कि कारण बना, लेड टू के बाद नाउन चाहिए, तो नाउन ये रहा, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स का वो क्या बना, कारण बना, और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स कहते थे रिपीटेड, तो ये आपका एडजेक्टिव। क्लियर, लेड टू हो गया, चाहे मैं लेड टू लिखूं चाहे मैं ड्यू टू लिखूं, इसके बाद मुझे क्या चाहिए, इसके बाद मुझे नाउन चाहिए, अगर वर्ब है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए, तो आप बोल सकते हो सर ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो नहीं है, तो नाउन तो है ना, ये रहा नाउन, अगर ये नाउन नहीं होता तब ये रिपीटेड गलत होता, लेड टू को नाउन चाहिए, ये रहा नाउन, और इस नाउन के लिए एडजेक्टिव बन के आ रहा है रिपीटेटेड। क्लियर, क्लियर। परपिट्रेटर्स, देखो परपिट्रेटर्स क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, हल्का सा फर्क है, देखो परपिट्रेटर और ये परपिट्रेट, यहां पे ट्रेटर है, यहां पे ट्रेट है, तो जब परपिट्रेट है तो ये वर्ब है, जब परपिट्रेटर है तो ये नाउन है, आगे बात समझ में, परपिट्रेटर है तो नाउन है, परपिट्रेट है तो वर्ब है, दोनों का मतलब क्या है, परपिट्रेटर मतलब अपराधी, परपिट्रेट मतलब अपराध करना, ठीक है, परपिट्रेटर मतलब मुजरिम,
और परपेट्रेट मतलब जुर्म करना, ठीक है। तो यहां पर बात हो रही है परपेट्रेटर्स की, नाउन की, तो पीपल हु कमिट अ क्राइम और हार्मफुल एक्ट। अब इसके सारे सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है। कल्प्रिट आप लोग को पता ही है, ऑफेंडर्स आप लोग को पता ही है, मालेफेक्टर्स आप लोग को पता ही है, रॉन्ग डूअर्स आप लोग को पता ही है, लेकिन ये आप लोगों को नहीं पता है, ये आप लोगों को याद करना है। एसेलेंट्स क्या है? एसेलेंट्स, असेलेंट्स बोले या असेलेंट्स बोलिए, तो एसेलेंट्स का मतलब क्या होता है? एसेलेंट, एसेलेंट का मतलब होता है हमला करने वाले, हमलावर, हमलावर, हमला करने वाले। तो एसेलेंट्स का मतलब क्या हो जाएगा? हमलावर। तो एसेलेंट्स आप लोग याद रखेंगे, एसेलेंट एक नेगेटिव वोकैब है। एसेलेंट्स मतलब वो जो हमला करने वाले होते हैं, अपराधी होते हैं, अपन ये बोल सकते हैं। अगर आप एंटोनी में जाओगे, विक्टिम जिनके ऊपर अपराध हुआ, इनोसेंट था बेचारा, है ना, बाय स्टैंडर्ड है तो साइड में खड़ा था, दर्शक था। एक्सोनेरेटेड, एक्सोनेरेटेड का मतलब होता है जो 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 दोष मुक्त है, जिसके ऊपर कोई दोष, कोई भी गुनाह जिसने नहीं करा है, एक्सोनेरेटेड पर्सन, ऐसा पर्सन जो इनोसेंट है। तो इनोसेंट बोलो या एक्सोनेरेटेड पर्सन बोलो, एक ही बात है। तो ये सब इसका एंटोनिम। द परपिट्रेटर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू फोरेंसिक एविडेंस। तो जो अपराधी थे उनको आइडेंटिफाई किया गया किसके थ्रू? फोरेंसिक एविडेंस के थ्रू। डॉक्टर शाहरुखे ने इनको क्या कर लिया? आइडेंटिफाई कर लिया। क्या यहां तक क्लियर है? बताइए, आगे बढ़े। अगर पेड बैच से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, सर बैच ले लिया है, क्लासेस नहीं दिख रही, क्लास के एंड तक रुको, सब कुछ बताऊंगा, क्लास के बीच में नहीं, एंड में। स्कॉट फ्री, ये हो सकता है आप लोगों के लिए बिल्कुल ही न्यू हो, लेकिन ये सिंपल है, आप लोगों को याद हो जाएगा। स्कॉट फ्री का मतलब क्या होता है? स्कॉट फ्री का मतलब होता है जैसे वो ऐसे लिख करके छूट गया था। याद है आपको, एक पुणे में केस हुआ था, पुणे में वो पोर्ची चला रहा था, उसने ठोक दिया था दो लोगों को, और उससे ऐसे लिखवा लिया 400 वर्ड्स का या 300 वर्ड्स का ऐसे लिखवा लिया कि अब ये नहीं होगा। तो वो लोग, तो आप कह सकते हो स्कॉट फ्री का मतलब है एस्केपिंग पनिशमेंट और कंसिक्वेंस एंटायरली, कंप्लीटली। मतलब जुर्म करा लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं हुआ और वो छूट गया, निकल गया, पनिशमेंट उसको नहीं मिली, तो उसको अपन क्या कहते हैं? स्कॉट फ्री कहते हैं। स्कॉट फ्री का मतलब बिना किसी सजा से बच निकलना। तो स्कॉट फ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्कॉट फ्री अपन फाइनेंशियल टर्मोलॉजी में भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली आज का जो पैसेज है, आज का जो आरसी है, आर्टिकल है, वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है। और वुमेन एम्पावरमेंट ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जामिनर यूज कर सकता है अपने एग्जाम में। तो आज का टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट पे है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजा आएगा आज का टॉपिक आपको पढ़ के। अनपनिश्ड, अनटच्ड, एक्सोनरेटेड, लेट ऑफ, अनस्कैथर्ड। अनस्कैथर्ड आपके लिए एक नया वोकैब है, आप लोग अनस्कैथर्ड को आज पढ़ लो, बार बार अनस्कैथर्ड अनस्कैथर्ड आपके सामने अब आता रहेगा। तो अनस्कैथर्ड ये भी इंपॉर्टेंट है, जो शाम को वोकैबुलरी यूज आएगा उसमें इसका रिवीजन आपका हो जाएगा। अनस्कैथर्ड का मतलब, अनस्कैथर्ड का मतलब मैं आपको बताता हूं क्या होता है। अनस्कैथर्ड का मतलब होता है कि मान लो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया लेकिन उसको एक खरोच भी नहीं आई, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ लेकिन उसको खरोच भी नहीं आई, तो मतलब बड़े से बड़ा अगर नेगेटिव सिनेरियो उसके सामने आ जाए या बड़े से बड़ा उन्होंने अपराध कर दिया लेकिन उसको एक खरोच भी नहीं आई, उसका बाल भी पाका नहीं हुआ, इसका मतलब ये है वो अनस्कैटर्ड निकला, बच करके निकल गया पूरी तरीके से। तो अनस्कैटर्ड ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बाकी सब आपको पता है। एंटोनिम में पेनलाइज्ड, कन्विक्ट, प्रोसिक्यूटेड, पनिश्ड, हेल्ड अकाउंटेबल, ये सब क्या है? दोषी साबित हो गया। और स्कॉट फ्री, स्कॉट फ्री आपका एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी, दोनों है। स्कॉट फ्री आपका एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, दोनों तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं। आज अब रीड करते हैं। द पब्लिक वॉज आउटरेज्ड, जो पब्लिक जो थी वो आउटरेज, गुस्से में थी। व्हेन द एक्यूज, जब जो एक्यूज था, वॉक्ड स्कॉट फ्री, जब वो वॉक्ड मतलब जब वो बाहर निकला, कैसे? स्कॉट फ्री तरीके से, मतलब बिना किसी पनिशमेंट के जब वो बाहर निकला, तो जो पब्लिक थी वो गुस्से में आ गई, तो यहां पर क्या आएगा? पब्लिक वॉज आउटरेज। आउटरेज मतलब हल्ला गुल्ला मचा देना, शोर शराबा मचा देना। नेक्स्ट,
लास्ट वोकैबुलरी आई थिंक चेक कर लेता हूं। जी हाँ, लास्ट वोकैबुलरी है प्लाइट। प्लाइट मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैबुलरी है, एग्जामिनेशन में बहुत यूज होता है। प्लाइट को कैसे याद रखोगे? प्लाइट को आप याद रखोगे फ्लाइट से। प्लाइट को आप फ्लाइट से याद रखोगे कैसे? अभी एक अहमदाबाद में इंसिडेंट हुआ था, प्लेन क्रैश हो गया था, बहुत सारे लोग और जो डॉक्टर्स थे उनकी डेथ हो गई थी। अभी अभी चीफ मिनिस्टर का भी प्लेन क्रैश हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि फ्लाइट को अगर आप फ्लाइट से रिलेट करोगे तो आप हमेशा याद रखोगे कैसे? क्योंकि फ्लाइट कभी भी प्लाइट बन सकती है। प्लाइट का मतलब क्या होता है? दयनीय या कठिन स्थिति, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पर कुछ भी हो सकता है। तो आप बोल सकते हो अ डिफिकल्ट, डेंजरस, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। तो फ्लाइट कभी भी फ्लाइट बन सकती है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कभी भी फ्लाइट में हो सकती है, और डेंजरस और डिफिकल्ट है। तो फ्लाइट इज इक्वल टू फ्लाइट। तो फ्लाइट मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पे बचना भी मुश्किल है। तो प्रेडिकमेंट का मतलब क्या होता है? ऑब्स्टेकल्स होता है, प्रॉब्लम्स होता है। ऑर्डियल का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा हार्ड वर्क तो नहीं, डिफिकल्ट टास्क अपन कह सकते हैं। डिफिकल्ट टास्क अपन बोल सकते हैं ऑर्डियल। ऑर्डियल का मतलब डिफिकल्ट टास्क बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो डेंजरस सिचुएशन आप लोग बोल सकते हो ऑर्डियल का मतलब। क्वेंडरी का मतलब होता है कहीं आप मुसीबत में फंसे हुए हो, क्वेंडरी का मतलब मुसीबत में फंसना। डिस्ट्रेस आप लोग को पता ही है, एडवर्सिटी आप लोग को पता ही है। तो आपके लिए आज के इस वोकैब में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? प्रेडिकमेंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ऑर्डियल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। क्वेंडरी आप लोग को पता होगा, भूल भुलैया, मुसीबत, पजल, लेकिन हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। बाकी डिस्ट्रेस सिंपल है, आपको पता है। एडवर्सिटी सिंपल है, आपको पता है। प्रोस्पेरिटी मतलब खुशियां खुशियां, पॉजिटिव। कंफर्ट, वेलबींग पॉजिटिव, ईज पॉजिटिव, एडवांटेज पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव है। इसका हमारा कोई काम नहीं। हमारा काम है, वर्ब की तरह कम यूज होता है ना, नाउन की तरह ज्यादा यूज होता है। तो नाउन है प्लाइट। आ जाओ देखते हैं। द प्लाइट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। सुनना, अब प्लाइट मतलब जो सिचुएशन है, कैसी? डेंजरस सिचुएशन जो है, किनकी? माइग्रेंट वर्कर्स की। जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो वर्कर माइग्रेट करे हैं यहां पर, तो जो उनकी डेंजरस सिचुएशन है, ड्रू अटेंशन। तो जो उनकी प्रिकारियस सिचुएशन है, प्रिकारियस का भी मतलब क्या होता है? हार्मफुल सिचुएशन। तो बोला जा रहा है जो डेंजरस सिचुएशन है, किसकी? माइग्रेंट वर्कर्स की। वो सिचुएशन, वो डेंजरस सिचुएशन ड्रू मतलब खींच, क्या खींच रही है? नेशनल अटेंशन, नेशनल का अटेंशन खींच रही है अपनी तरफ ड्यूरिंग द क्राइसिस के दौरान। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? चलो भाई, आज की क्लास में आपके लिए 8 वोकैबुलरी थी, और आज का जो टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है। इसके अंदर हम बात करेंगे मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। ये कोई स्कीम है भाई, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड ये कोई स्कीम है। तो आज हम इस स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, और बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर सीखने को मिलेगा। अच्छी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना। अच्छा, अब आपको क्या करना है मैं बता देता हूं। देखो, यहां से आपका पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, कहीं पैराग्राफ दिख रहा है क्या एंड होता हुआ? नहीं दिख रहा। तो आपका जो पैराग्राफ है यहां पर एंड हुआ है क्या? नहीं, ये पैराग्राफ यहां पर एंड हुआ है। देखो, मतलब एक ही पैराग्राफ इतना बड़ा है, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर एंड हुआ। ये आपका पहला पैराग्राफ होगा, ये आपका होगा दूसरा पैराग्राफ। क्या ये खत्म हो गया क्या? नहीं, ये दूसरा पैराग्राफ आपका यहां पर खत्म होगा। कुल मिला करके ये जो पैसेज है इसको 2 पैराग्राफ में लिखा गया है, और दोनों पैराग्राफ बहुत बड़े बड़े हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है हम एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चीजों को अलग करते जाते हैं, फिर देख लेते हैं ऑल ओवर थीम क्या आ रही है पैसेज की, या पैराग्राफ की ऑल ओवर थीम क्या आ रही है। तो अपन इसको करेंगे आकर के, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं क्वेश्चन आंसर के ऊपर। क्वेश्चन आंसर करेंगे पहले। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? आप लोग फटाफट कीवर्ड निकालने की कोशिश करो पहले क्वेश्चन में से। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट सर्व एज द प्राइमरी कैजुअल लिंक बिटवीन, किसी लिंक की बात कर रहा है, किसकी? लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो इसका मतलब यह है, पैसेज के अंदर आपको बताया गया होगा लिमिटेड एक्सेस है,
और वेरियस फॉर्म्स बताई होंगी वॉयलेंस की, क्या क्या वॉयलेंस है, उनके बीच का आपको लिंक बताना है। तो हम पढ़ेंगे जब तो हमें समझ में आएगा यार इनके बीच में क्या लिंक है, हम बता देंगे। तो दिमाग में रखना है लिमिटेड एक्सेस अगर आ जाए एजुकेशन और भी वॉयलेंस की अगर बात हो रही हो तो उसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान कैन बी इफेक्टिव। अच्छा, तो अंडर व्हाट स्पेसिफिक कंडीशन, अब आपको बताना है वो कौन सी स्पेसिफिक कंडीशन है कि ऑथर बिलीव करता है, ऑथर ये मानता है कि ये जो स्कीम है ये इफेक्टिव होगी। तो इसका मतलब ये है जहां पर ये स्कीम लिखी गई होगी वहां पे बताया गया होगा ये कमियां हैं, ये पूरी हो जाए तो अच्छा होगा। तो मतलब जहां पर ये स्कीम लिखी हुई है उसके आसपास हमारे को देखना है ये स्कीम क्यों जरूरी है, कब ये इफेक्टिव होगी। तो हम आकर के आंसर लगा देंगे कब ये इफेक्टिव होगी, जब हम पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा भाई कब इफेक्टिव होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अरे भाई अगला क्वेश्चन तो बहुत खतरनाक है, दिखने में क्या पता सोल्व करने में इतना खतरनाक ना हो। दी ऑथर आर्ग्यू डैट, ऑथर कुछ आर्ग्यू कर रहा है, मतलब ऑथर कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है ऑथर, ऑथर कह रहा है डोलिंग आउट, डोलिंग आउट का मतलब आपको पता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, फ्रीबीज, तो फ्रीबीज को बांटना, फ्री की चीजों को बांटना। यील्ड्स, यील्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, यील्ड का मतलब यील्ड एक वोकैब है जिसका मतलब होता है रिजल्ट, प्रोड्यूस। वो प्रोड्यूस कर रहा है ओनली मार्जिनली शॉर्ट टर्म गेन्स, तो शॉर्ट टर्म गेन्स हमारे को मिल रहे हैं फ्रीबीज से। एंड डज नॉट लीड टू द ट्रांसफॉर्मेशन वुमेन एक्चुअली नीड, लेकिन वुमेन को जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए वो नहीं दे रहा है फ्रीबीज। तो फ्रीबीज शॉर्ट टर्म तो रिलीफ दे रहा है लेकिन जो चाहिए वो नहीं दे रहा है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू, इसमें से कौन सा अगर सही हो जाए तो वुड मोस्ट सीरियसली वीकन दिस क्लेम, तो इस क्लेम को वीक कर दे। क्लेम क्या है कि फ्रीबीज जो है वो शॉर्ट टर्म रिलीफ दे रहा है लेकिन जो वुमेन को एक्चुअल में चाहिए वो नहीं दे रहा। अगर हमें इसको वीक करना है तो इसका मतलब हमें बोलना पड़ेगा फ्रीबीज एक्चुअल में वही दे रहा है जो वुमेन्स को चाहिए, या जो फ्रीबीज है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए भी फायदेमंद है, तभी वीक होगा। हमारे को इस क्लेम को वीक करना है। अगर आपको क्लेम को वीक करना है तो फ्रीबीज को, जो फ्रीबीज है उसको यहां पर ऑथर ने कमजोर दिखाया। ऑथर ने क्या कहा, शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है लेकिन आगे दिक्कत देगा। अब अगर हमारे को वीक करना है तो हमारे को फ्रीबीज की बढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी वीक होगा ये क्लेम। आगे पढ़ेंगे फिर आकर के इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड द ऑथर ऑफ द पैसेज बी लीस्ट लाइकली टू एग्री। तो पूरा आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा, है पूरा आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा। पूरा पैसेज पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि ऑथर किस किस से एग्री कर रहा है। हमारा आंसर क्या होगा, ऑथर जिससे एग्री नहीं कर रहा, क्योंकि लीस्ट का मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है। तो इसका मतलब यहां पर आपके सामने 5 ऑप्शन है, 4 से ऑथर एग्री कर रहा होगा, 1 से ऑथर एग्री नहीं करेगा। तो जिससे ऑथर एग्री नहीं करेगा वो आपका आंसर होगा। आगे बढ़ जाओ। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द पैसेज, तो ये तो आप जब पैसेज पढ़ोगे तभी बता पाओगे क्योंकि इसमें कोई कीवर्ड नहीं है, ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन है। पैसेज पढ़ेंगे तभी बता पाएंगे हाँ भाई क्या बात है क्या नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन दी ऑथर एनालिसिस। देखो कितना तगड़ा क्वेश्चन है, कह रहा है अपना दिमाग मत लगाना, स्ट्रिक्टली लिख दिया, कह रहा है अपना दिमाग मत लगाना, बेस्ड ऑन स्ट्रिक्टली ऑथर एनालिसिस। ऑथर का एनालिसिस देखो, ऑथर ने क्या एनालाइज करा है उसके अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप। अब बताओ ऑथर ने जो एनालाइज करा है, अब ऑथर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, या ऑथर नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाह रहा है फॉर द गवर्नमेंट टू प्रायोरिटाइज इमीडिएटली, जिससे कि ऐसा कोई स्टेप बताओ जो कि गवर्नमेंट कौन सी ऐसी चीज है जिसको इमीडिएटली प्रायोरिटाइज करेगी। तो इसका मतलब ये है आप जब पूरा पैसेज पढ़ोगे तब आपको समझना है ऑथर ने क्या एनालाइज करा। अब ऑथर क्या बोलेगा भाई गवर्नमेंट को, ये फटाफट ये कर दो, आप फटाफट प्रायोरिटाइज इमीडिएटली, फटाफट ये कर दो। तो ऑथर गवर्नमेंट को क्या बोलेगा फटाफट करने को। तो ये है आज का हमारा कंप्लीट आरसी और उसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर देख करके आपको लग गया होगा, क्वेश्चन आंसर अगर कर लिए तो मतलब पूरे पैसेज को निचोड़ लिया। आज जो चलते हैं पैसेज के ऊपर, घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूं। आप लोगों को बस जैसे जैसे बताया गया वैसे वैसे पढ़िए, रीड करिए, एक एक वर्ड की हिंदी नहीं करनी है, पॉजिटिव नेगेटिव का सेंस समझना है बस। मैं आप लोग को इस एक स्लाइड के लिए 1.5 मिनट का टाइम देता हूं,
आप लोग बनाइए, मुझे डन लिख करके दीजिएगा। चलिए 1.5 मिनट हो गया। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं 1.5 मिनट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मत सोचिएगा मैं 1.5 मिनट में नहीं पढ़ा, मेरा कुछ नहीं हो सकता। एक टाइम था मैं भी नहीं पढ़ पाता। मैं 1.5 मिनट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि क्लास लिमिटेड टाइम तक रखनी है। आपको अगर पोज करना है पोज करिए, आराम से पढ़िए, 2 मिनट लीजिए, 3 मिनट लीजिए, कोई आपके पीछे थोड़ी ना पड़ा है। लेकिन हाँ, कोशिश करिए 1.5 मिनट में पढ़ने की। अगर आप कभी भी ये सोचेंगे नहीं कि यार मुझे तो 1.5 मिनट में ही पढ़ना है, तो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। और स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो आप भी 1.5 मिनट में पढ़िए, कोशिश करिए। और क्लास हो सके तो लाइव देखिए। लाइव में क्या होगा, बैकलॉग इकट्ठा नहीं होगा। लाइव में वो माहौल बना रहता है, पढ़ना है, पढ़ के निकलना है बस। चलो आ जाओ, मैं रीड कर रहा हूं, सुनो, स्टार्ट करते हैं। चीफ मिनिस्टर बिस्वा शर्मा असर्शन। अब असर्शन क्या होता है इसको समझिएगा। असर्शन का मतलब होता है किसी बात पे जोर देते हुए बोलना, किसी बात को जोर देते हुए बोलना, या किसी बात के ऊपर आपने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करके बोला, तो उसको अपन क्या कहते हैं, असर्शन कहते हैं। अब देखो ये पहले आप स्ट्रक्चर समझो। स्ट्रक्चर क्या कहता है, स्ट्रक्चर ये कहता है, हमने पढ़ा भाई चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है, बिस्वा शर्मा असर्शन, इनके असर्शन की बात हो रही है। देखो ये असर्शन के जस्ट बाद क्या आपको वर्ब दिखी क्या? रीड तो हम कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि एडिटोरियल में ही सब कुछ होता है, पूरी इंग्लिश एडिटोरियल में ही है। आपने दिमाग में बात फिट कर ली यार, असर्शन के बाद वर्ब नहीं है, मतलब अगर आगे वर्ब आएगी तो वो सिंगुलर आएगी। फिर देखो आप आगे बढ़े, आपने कहा ठीक है यार वर्ब एक हाथ में चाहिए, वो सिंगुलर चाहिए। आपको पता है इसकी वर्ब कहां है? ये देखो ये रही इसकी वर्ब। सोचो अगर ये मेंस में आपके आ जाए क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन मेंस में आ जाए, मैं यहां पे असर्शंस कर दूं, सपोज करिए, क्या आप ये इज को इतनी दूर बैठे असर्शन से रिलेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। या फिर यहां पे असर्शन ही रहने दो, मैं यहां पर आर कर दूं, तो क्या आप सोच पाएंगे कि असर्शन के लिए आर नहीं आएगा? या तभी सोच पाएंगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर है, अभी नहीं सोच पाएंगे। क्लियर? चलिए अब देखो रीड कर रहा हूं मैं, तो बात हो रही है यहां पे, इन्होंने कुछ बात रखी है, कुछ स्टेटमेंट दिया है। ओके, अब स्टेटमेंट क्या दिया है वो यहां पे लिखा हुआ है, दैट के बाद उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया, क्या दिया भाई, इनिशिएटिव्स फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो जो इनिशिएटिव्स लिए हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एंड वेलफेयर के लिए, अंडरटेकन बाय। अब आपको मैंने कल ही बताया था, बाय से पहले देखो अंडरटेकन आ रहा है, और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है कि कोई नहीं आ रही है, मतलब ये अंडरटेकन बाय ले गया। तो अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, तो जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए, जो गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव्स वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लिए गए, और जो वेलफेयर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, और जो वेलफेयर चलाया गया गवर्नमेंट के अंडर, मतलब जो गवर्नमेंट ने वेलफेयर चलाया। अब ये इनिशिएटिव्स के लिए आ गया हैव, तो इनिशिएटिव्स हैव लेड टू अ विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन इन द लिव्स। तो बोला जा रहा है जो इनिशिएटिव है हैव लेड टू, वो कारण बने
देखो लेट टू के बाद नाउन आता है, नाउन फ्रेज आती है। तो इनिशिएटिव कारण मैंने विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन का, विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है यार, पहले ये हालत थी अब ये हालत होगी, देखो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, ठीक है। तो विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन इन दी लिव्स, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, और फैमिलीज इन दी स्टेट, तो जो स्टेट के अंदर फैमिलीज हैं उनके यहाँ पर क्या दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। अब यार मुझे नहीं पता, मैं जीए नहीं पढ़ा हूं, आप बताइए ये जो बिस्वा शर्मा है ये कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, उसी स्टेट की ये बात हो रही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कोमा मैं हटा सकता हूं, हटा सकता हूं। अब ये इज मेरा इससे कनेक्ट हो जाएगा असर्शन से। तो जो असर्शन है इज फार फ्रॉम कन्विंसिंग, मतलब जो असर्शन है वो बहुत दूर है, फार फ्रॉम मतलब बहुत दूर है, कन्विंसिंग, कन्विंसिंग मतलब ये असर्शन से हम कन्विंस नहीं है, मतलब असर्शन ये लग तो रहे हैं, बात बोल तो रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है, कुछ गड़बड़ है, इसलिए हम कन्विंस नहीं है। अब आ जाओ ये जो कोमा हटाया इसको पढ़ते हैं। विथ मतलब ड्यू टू, मतलब बिकॉज ऑफ, मतलब ओइंग टू। तो ड्यू टू अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन इंसिडेंट्स, ऐसा इन्होंने क्यों कहा कि विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन मिला है, इन्होंने कहा ड्यू टू एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन मिला है इन इंसिडेंट्स ऑफ डोमेस्टिक डिस्कॉर्ड। डोमेस्टिक डिस्कॉर्ड मतलब जो घर में आपस में लड़ाई झगड़ा होता है वो, एंड वॉयलेंस। तो वॉयलेंस में एक अच्छा खासा रिडक्शन देखने को मिला है, इसलिए यहां पर कहा गया है कि भाई हमें तो विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, लेकिन ये असर्शन जो है इस फार फ्रॉम, ये बहुत दूर है, हम इससे कन्विंस नहीं है। क्लियर, कोई दिक्कत? असम, ओके। तो ये असम के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी बात हो रही है। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। फॉर एनी रियल एंड लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन, कहा जा रहा है अगर आप कोई भी रियल, और लास्टिंग का मतलब जो बहुत लंबे समय तक रहे, लास्टिंग का मतलब लंबे समय तक रहे, तो कहा जा रहा है फॉर एनी रियल, कोई भी रियल मतलब जो हकीकत में हो, और लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप चाहते हो ट्रांसफॉर्मेशन लंबे समय तक रहे, तो दी गवर्नमेंट, अब ये डैश और ये डैश हटा दो, फ्लो मत तोड़ो सेंटेंस का, ये जो एडिशन फॉर्मेशन होती है ये मेन सेंटेंस का फ्लो तोड़ देती है। तो आप पढ़िए दी गवर्नमेंट, ये डैश हटा दो, नीड्स टू फोकस ऑन एड्रेसिंग प्रेसिंग, प्रेसिंग का मतलब क्या होता है, अर्जेंट, प्रेसिंग का मतलब क्या होता है, अर्जेंट कंसर्न, जो अर्जेंट कंसर्न है। तो बोला जा रहा है अगर आप चाहते हैं रियल और लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन चाहना, तो गवर्नमेंट को जरूरत है, नीड है फोकस करने की, ऑन एड्रेसिंग, एड्रेस मतलब सुधारो, प्रेसिंग मतलब अर्जेंट कंसर्न को सुधारो। कौन से प्रेसिंग कंसर्न, किसको लेकर के, ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर में इनइक्वालिटी आ रही है, पुअर डेवलपमेंट इंडाइसेस, जो डेवलपमेंट के इंडाइसेस हैं वो पुअर हैं, बहुत बेकार हैं वुमेन को लेकर के वो, एंड एंश्योर। अब देखो समझो बात को, एंड के बाद एंश्योर क्यों आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई, चेक करते हैं। तो आपने यहां पर क्या कहा, नीड टू फोकस, तो एक आ गया आपके पास टू फोकस एंड टू एंश्योर, मिल गया पैरेललिज्म। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर यहाँ पे एड्रेसिंग है तो यहां पर आप एंश्योरिंग क्यों नहीं कर रहे, देखो कोमा लगा रखा है, कोमा लगा, इसका मतलब ये है ये जो एंड है वो इस नीड्स टू से कनेक्ट है, नीड्स टू फोकस, नीड्स टू एंश्योर दी फेयरर सेक्स। अब ये फेयरर सेक्स क्या है, देखो ये क्या जानबूझ करके दिक्कत दिलाने की कोशिश करी गई है, यहां पर सिंपल सा वुमेन भी लिख सकते थे, यहां पे जो फेयर सेक्स लिखा हुआ है, फेयर सेक्स का मतलब होता है वुमेन, वुमेन भी लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा और आरसी को अलग लैंग्वेज में लिखने के लिए, डिफिकल्ट बनाने के लिए वुमेन ना लिख करके फेयरर सेक्स लिख दिया है। बात एक ही है, वुमेन की बात हो रही है। तो बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट को जरूरत है फोकस करने की इन चीजों पे, और गवर्नमेंट को जरूरत है एंश्योर करने की दी वुमेन अ लेवल प्लेइंग फील्ड। तो जो वुमेन है उनको क्या मिले, जो फीमेल है उनको क्या मिले, अ लेवल प्ले फील्ड मिले, मतलब एक समान उनको ऐसा लेवल ला करके दो जहां पर उनके साथ कुछ भी डिसएडवांटेज ना हो, और जो दूसरा जेंडर है उनको एडवांटेज ना मिले। तो ये था हमारा यहां तक का कंप्लीट सेंटेंस, और इसमें हमने ये समझा कि भाई ऊपर ये अपनी तारीफ कर रहे थे, अपने तारीफों के पुल बांध रहे थे, लेकिन ये तो बहुत दूर है कन्विंसिंग डाटा से। अब ऑथर ने बताया, ऑथर ही बता रहा है, कह रहा है कि अगर आपको रियल और लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो गवर्नमेंट को जरूरत है कि वो फोकस करे इन चीजों पर, और इंश्योर करे कि जो वुमेन है उनको आ लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। आ लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब
एक ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसी अपॉर्चुनिटी उनको दो जहां पे सेम सामान्यता सबको मिले, सेम अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले। ठीक है, ओके। अब आ जाओ, जेंडर इंडाइसिस रिवील्स एरिया। तो जो जेंडर इंडाइसिस है, जेंडर के लेकर के जो डाटा है, जो स्टैटिक्स है, वो रिवील कर रहे हैं क्या? एरियाज ऑफ कंसर्न। वो एरियाज ऑफ कंसर्न रिवील कर रहे हैं। सच है, इसके बाद क्या आता है? एग्जाम्पल आते हैं। तो वो जो एरिया ऑफ कंसर्न है वो रिवील कर रहे हैं। अच्छा, क्या है एरिया ऑफ कंसर्न? तो वो कह रहा है जैसे कि सच एज क्या? एन एडवर्स सेक्स रेशियो एडवर्स है, मतलब मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा, मेल का रेशियो ज्यादा होगा, फीमेल का रेशियो कम होगा। लो फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फीमेल की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत कम है। हाई फर्टिलिटी रेट्स है। एलिवेटेड एमएमआर, एमएमआर क्या है? एमएमआर मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होगा। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब जो मदर्स हैं उनकी डेथ ज्यादा हो रही है। ये होगा इन्फेंट्स मतलब जो नया नया बच्चा भी जन्मा है उसकी भी यहाँ पर डेथ ज्यादा हो रही है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा। एंड लिटरेसी, लिटरेसी मतलब पढ़ाई लिखाई। वेयर वुमेन रिमेन इन अ डिसएडवांटेज पोजीशन कंपेयर नॉट ओनली टू मेन बट ऑल्सो टू देयर काउंटर पार्ट्स इन मोर एडवांस स्टेट्स। तो बोला जा रहा है ये इतने सारे लफड़े हैं, आप इन पे ध्यान दो। और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि जो एडवांस स्टेट्स हैं उनके जो काउंटर पार्ट है, मतलब वुमेन मैन से तो पीछे है ही, लेकिन वुमेन वुमेन से भी पीछे है उन स्टेट्स में जहां पर चीजें अच्छी हैं। ठीक है, क्लियर? आई होप आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां तक सिर्फ और सिर्फ बताया जा रहा है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें हैं। आगे बढ़ते हैं। डोलिंग आउट फ्रीवीज, फ्रीवीज बांटना। अब हमारा एक क्वेश्चन का आंसर आता हुआ, एक क्वेश्चन का आंसर हमारा आ रहा है। कह रहा है डोलिंग आउट। वैसे डोल आउट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? डोल आउट, लेकिन हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसलिए अपन ने क्या लगाया? डोलिंग आउट लगाया। डोलिंग आउट फ्रीवीज, फ्रीवीज बांटना। में, अब में किसके लिए आएगा? डोलिंग आउट के लिए, बांटने के लिए। एक्शन हो रहा है ना, तो जिरेंड एज अ सब्जेक्ट बना है। मैं मंजिल बैच जो स्टार्ट हो रहा है उसका फर्स्ट चैप्टर जो होगा उसमें बताऊंगा जिरेंड एज अ सब्जेक्ट क्या होता है, पूरा चैप्टर। तो जिरेंड एज अ सब्जेक्ट, तो डोलिंग आउट फ्रीवीज, फ्रीवीज बांटना। में यील्ड, यील्ड मतलब प्रोड्यूस करना, रिजल्ट में प्रोड्यूस मार्जिनली शॉर्ट टर्म गेन्स। कहा जा रहा है वो शॉर्ट टर्म गेन्स मार्जिनली, मार्जिनली मतलब कुछ हद तक वो लोग शॉर्ट टर्म गेन्स दे सकते हैं, बट दीज हैव लिटल, लिटल का मतलब होता है ना के बराबर। मैं आपको बता देता हूं, सुनिए। देखो, एक होता है लिटल, एक होता है लेस, एक होता है लीस्ट। तो लिटल का मतलब क्या होता है? लिटल क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। लेस क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो लिटल का मतलब ना के बराबर। तो लिटल इंपैक्ट ऑन द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वुमेन एंड सोसाइटी एक्चुअली नीड एंड एस्पायर टू। कहा जा रहा है फ्रीवीज कुछ हद तक तो गेन देती है लेकिन किसी काम की नहीं है, आगे जाकर के कुछ फायदा नहीं होता इसका। इवन टुडे वुमेन एक्सेस टू हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट रिमेन्स लिमिटेड इन दिस स्टेट। एक और क्वेश्चन का आंसर मिलता हुआ, दिस डिसएडवांटेज मेक्स वुमेन वनरेबल टू वेरियस फॉर्म ऑफ वायलेंस एज वेल। एक और क्वेश्चन का आंसर मिलता हुआ, टू एंश्योर। अच्छा, ये जो रेड है इसमें एक एरर है, आप लोग को एरर पहचाननी है। एरर क्या है बताइए? रेड कलर का जो आपके पास सेंटेंस है उसमें एरर है। एरर बताइए, फिर आगे चलते हैं। चलो मैं पहले रीड कर लेता हूं फिर एरर पे आते हैं। डोलिंग आउट हो गया, डोलिंग आउट का समझ में आ गया, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इनको, ठीक है। और इनके पास एक्सेस की भी कमी है, ठीक है। दिस डिसएडवांटेज मेक वुमेन, ये डिसएडवांटेज वुमेन को और ज्यादा वॉयलेंस, और ज्यादा इसी वजह से। देखो सुनो, यही लिंक क्या था क्वेश्चन में? क्या था लिंक? बताओ दोनों में लिंक यही है कि यार इनके पास हेल्थ केयर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। यही कारण है जिससे ये वेरियस फॉर्म ऑफ वायलेंस में फंस रहे हैं। तो कारण ही यही है कि ये वेरियस फॉर्म ऑफ वायलेंस में फंस रहे हैं, ठीक है। अब टू एंश्योर वुमेन देयर राइटफुल स्टेटस, अगर एंश्योर करना चाहते हैं वुमेन का राइटफुल स्टेटस सोसाइटी के अंदर, तो इट इज इंपेरेटिव दैट सबजंक्टिव मूड। कल आप लोग मैराथन में थे, आरबीआई असिस्टेंट की मैराथन चल रही थी कल। आरबीआई असिस्टेंट की मैराथन में मैंने आपको बताया था
इंसिस्टेड डैट होता है, रिकमेंडेड डैट होता है, और इंपेरेटिव डैट भी आ गया, इसेंशियल डैट भी होता है। तो सबजंक्टिव मूड आप देखो न्यूज़पेपर में भी यूज हो रहा है, और ये आर्टिकल कल का है। कल यानी कल क्या था, नहीं, रात को 12 बजे बाद, मतलब आज का ही है। तो आज कौन सी डेट है, 10 तारीख, 10 तारीख का आर्टिकल है। हमने जो कल कंसेप्ट पढ़ा वो न्यूज़पेपर में भी आ रहा है। तो इट इज इंपेरेटिव डैट। तो इंपेरेटिव डैट के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो सब्जेक्ट क्या है, अ फॉरवर्ड लुकिंग एंड डायनामिक जेंडर पॉलिसी। तो पॉलिसी सिंगुलर है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सब्जेक्टिव मूड ये कहता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता। तो यहां पर जो मे आपने लगाया है ये हेल्पिंग वर्ब है, मे गलत है, मे नहीं आएगा। आपको ये लिखना चाहिए था कि अगर वुमेन को आप राइटफुल स्टेटस देना चाहते हो तो इंपेरेटिव डैट। तो ये बहुत जरूरी है कि एक फॉरवर्ड लुकिंग और डायनामिक जेंडर पॉलिसी होनी चाहिए। पॉलिसी बी पुट, एक ऐसी पॉलिसी को पुट किया जाना चाहिए। तो आप बी लगा सकते हो, बी अपने आप में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। तो बी पुट इन प्लेस, तो ऐसी पॉलिसी यहां पर लगाई जानी चाहिए। इफेक्टिंग एंड एटीट्यूडनल है, एटीट्यूडनल सही है, इफेक्टिव एंड एटीट्यूडनल चेंज। अगर आप एक एटीट्यूडनल चेंज लाना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर, विच ऑफन व्यूज, अच्छा एक मिनट, लाना नहीं चाहते, इफेक्टिंग मतलब इफेक्ट कर रहा है कोई, कौन इफेक्ट कर रहा है, एटीट्यूडनल चेंज इन सोसाइटी, विच ऑफन। तो एक एटीट्यूडनल चेंज इन सोसाइटी, एटीट्यूडनल चेंज है सोसाइटी के अंदर जो क्या कर रहा है, अक्सर व्यूज वुमेन एज इंफीरियर टू मैन। ये जो एटीट्यूड है, ये जो वुमेन को क्या देखता है, इंफीरियर, इंफीरियर मतलब कमजोर देखता है मेन से, इज अनदर अर्जेंट नीड। तो बोला जा रहा है इफेक्ट करना, एक एटीट्यूडनल चेंज लेकर के आना, ये भी एक और हमारा अर्जेंट नीड होना चाहिए। एक तो ये होना चाहिए पॉलिसी, दूसरा कि भाई एटीट्यूडनल चेंज आना चाहिए सोसाइटी में। इस एटीट्यूडनल चेंज जो भी एटीट्यूडनल है सोसाइटी के अंदर चेंज, वो क्या कर रहा है, वो वुमेन को इंफीरियर दिखा रहा है, कमजोर दिखा रहा है मेन के तुलना में। दैट्स इट, ये थी पहली स्लाइड। सर टू बी पुट हो सकता है क्या, नहीं टू नहीं हो सकता, टू तो प्रपोजिशन हो जाएगा। सीधा मे काटो, बी लगाओ। और ये पैसिव वॉइस है, ये भी मैं आपको बताऊंगा बी क्यों आता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप बोल सकते थे सर सीधा पुट क्यों नहीं लिखा, बताऊंगा। पुट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एक्टिव वॉइस हो जाता, पॉलिसी खुद अपने आप को पुट थोड़ी ना करेगी, पॉलिसी को पुट किया जाएगा, इसलिए बी लगा देते हैं। पूरा इसमें डिटेल चैप्टर आप लोगों को कंसेप्ट बता दूंगा, टेंशन मत लेना। क्या यहां तक क्लियर है बताइए। अब एक बार फटाफट समरी कर रहा हूं और क्वेश्चन आंसर करते हैं। 2 क्वेश्चन के आंसर तो मिल गए। हमने ऊपर पढ़ा चीफ मिनिस्टर जी तारीफ कर रहे थे, तारीफ करने लायक नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिक्कतें हैं बहुत सारी। अब दिक्कतें बताने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में आएगा तो दिक्कतें पकड़ लेंगे। फिर हमने यहाँ पर ये पढ़ा फ्रीवीज बांटने से कुछ नहीं होगा। फिर हमने ये पढ़ा कि हेल्थ केयर एजुकेशन नहीं है, यही कारण है ये लोग वायलेंस ज्यादा झेल रहे हैं। उसके बाद हमने पढ़ा जरूरत है एक ऐसी पॉलिसी की। फिर हमने लास्ट में पढ़ा कि एटीट्यूडनल चेंज लाना पड़ेगा, एटीट्यूडनल चेंज लाना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वुमेन को इंफीरियर समझा जा रहा है मैन के आगे। ठीक है, ओके। अब आ जाओ फटाफट क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। अब बताइए आप मुझे कि क्या कैजुअल लिंक है। एसएससी का ग्रामर थोड़ा इजी आता है, डायरेक्ट आता है। बैंक का ग्रामर कंसेप्चुअल आता है। अगर बैंक का ग्रामर कर लिया तो एसएससी का ग्रामर कुछ भी नहीं है। देखा, दीज लिमिटेशन क्रिएट अ स्टेट ऑफ डिसएडवांटेज दैट रेंडर, रेंडर का मतलब डिलीवर करती हैं वुमेन को वनरेबल, जो वुमेन को वनरेबल बनाती है। आ गया आंसर। देखा, जब आपने क्वेश्चन पढ़ा फिर आपने जब पैसेज पढ़ा तो आपको समझ में आ गया यही वो दिक्कतें हैं जो वुमेन्स को वॉयलेंस में धकेल रही हैं। तो ये लो भाई आंसर आ गया, कोई टेंशन ही नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन अपने आप कट गए। इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन बताओ इसको। आपको वीक करना है, अब वीक करो। कैसे करोगे वीक, सर फर्स्ट डे कहां से स्टार्ट करना है, लास्ट तक रुको बताता हूँ, बिगिनर्स को बताता हूँ क्या करना है यूट्यूब के ऊपर और पेड में क्या करना है। लास्ट तक रुक जाया करो यार।
क्या बात है। देखो सुनो, आपको करना है वीक, किसको? फ्रीबीज को। ऑथर ने क्या कहा? फ्रीबीज बेकार है, हमें फ्रीबीज को पॉजिटिव दिखा देना है, फ्रीबीज हो जाएगी, मतलब ऑथर का क्लेम हो जाएगा वीक। ऑथर ने फ्रीबीज को क्या कहा? बेकार है, हमें वीक करना है ऑथर का क्लेम। हमें क्या कहना है? फ्रीबीज अच्छी है, बस आ गया आंसर। रीसेंट डाटा इंडिकेट्स दैट डायरेक्ट फाइनेंशियल ट्रांसफर टू वुमेन, फ्रीबीज का मतलब कुछ पैसे देना, राशन देना। तो कहा जा रहा है कि रीसेंट डाटा इंडिकेट कर रहा है कि जो डायरेक्ट फाइनेंशियल ट्रांसफर हुआ है वुमेन इन दी स्टेट, वुमेन के अकाउंट में स्टेट के अंदर, have resulted in 40% increase in women decision making power regarding household healthcare and children education, directly improve IMR and literacy rate। अरे वाह भाई वाह, वाह बहुत बढ़िया। अगर मैंने ये बोल दिया तो मैंने फ्रीबीज की तारीफ कर दी, फ्रीबीज की तारीफ करते ही ऑथर का क्लेम हो गया वीक। जैसे ही मैंने ऑथर ने जो भी बुराई करी थी मैंने उसकी तारीफ कर दी, ऑथर का मुंह छोटा हो जाएगा, और ऑथर का मुंह ही छोटा करना है क्योंकि ऑथर का क्लेम जो है वो वीक करना है। बी को पढ़ते हैं। मोस्ट बेनिफिशरीज ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्कीम स्पेंड द मनी ऑन हाउस होल्ड कंज्यूमेबल रेदर देन ऑन क्रिएटिंग एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो गवर्नमेंट फ्रीबीज बांटती हैं वो क्या बढ़ा देती हैं? हाउस होल्ड कंज्यूमेबल आइटम बढ़ा देती है, ना कि वो एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्रिएट करती है। ये तो फ्रीबीज के लिए नेगेटिव बात हो गई। द स्टेट बजट एलोकेशन फॉर फ्रीबीज इज करंटली डबल द एलोकेशन ऑफ बिल्डिंग न्यू हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो इसमें कहा गया है फ्रीबीज का जो एलोकेशन था वो बढ़ा दिया, उससे हमें क्या? हमें तो फ्रीबीज को पॉजिटिव बताना है, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं बताया जा रहा। नेबरिंग स्टेट दैट फोकस सोलली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विदाउट फाइनेंशियल एड हैव बीन अ फास्टर डिक्लाइन इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन देन दिस स्टेट। सुनना, यहाँ पे क्या कह रहा है? जो नेबरिंग स्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर विदाउट फाइनेंशियल एड, बिना फ्रीबीज दिए, हैव सीन अ फास्टर डिक्लाइन। तो इसका मतलब यहाँ पर भी फ्रीबीज को नेगेटिव दिखाया जा रहा है। कह रहा है ये वाली स्टेट फ्रीबीज नहीं दे रही तब भी वहां पे डेवलपमेंट है, तब भी वहां पे वुमेन सेफ है। इसका मतलब फ्रीबीज ना देना भी, ना दोगे आप तब भी बढ़िया चलेगा, लेकिन यहाँ पर फिर फ्रीबीज वीक पड़ गई, हमें फ्रीबीज को स्ट्रॉन्ग दिखाना था, डी भी गलत है। A survey reveals that 60% of women prefer immediate cash assistance over long-term policy promise because of current inflationary pressure। कहा जा रहा है वुमेन प्रेफर करते हैं, नहीं हमें फ्रीबीज के फायदे गिनाने, कौन प्रेफर करता है कौन नहीं ये नहीं गिनाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ए आ जाएगा। क्या क्लियर है आप लोगों को? क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ए आ जाएगा। अब आप खुद सोचो, जब आप पैसेज में एंट्री मारे थे ये क्वेश्चन आपको क्या लग रहा था? अरे सर इतना तगड़ा क्वेश्चन, इतना टफ क्वेश्चन। टफ नहीं है क्वेश्चन, आप खुद देखो क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल को चेक करने के लिए बना है। क्वेश्चन टफ या इजी नहीं होता, क्वेश्चन होता है आपने जो पैसेज पढ़ा आपने किस तरीके से पढ़ा, क्या आपने रेस लगाई या आपने समझा, या आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। बस मेरे यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो सिर्फ आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को बढ़ाएंगे। अब क्या है बचा? क्या और कुछ बचा है? नहीं, अभी ये तो नहीं लगा सकता मैं। चलो अब 3 क्वेश्चन बच रहे हैं आई थिंक। ये हो गया क्या? नहीं, ये भी अभी बच रहा है। चलो लास्ट पैराग्राफ है ये रहा, इसको रीड करो फटाफट, ये तो जल्दी हो जाएगा आई थिंक। अप्रेंटिस का फॉर्म फिलअप मत करिए, अप्रेंटिस परमानेंट जॉब नहीं है, आरबी असिस्टेंट आएगा वो भरना। अप्रेंटिस सिर्फ एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि काम चलाओ जॉब है, काम चलाओ। वो भी कुछ टाइम तक ही काम चलेगा आपका, 1 साल तक या कुछ मंथ तक ही। चलिए आज रीड करें। वुमेन मस्ट बी सीन एज एक्टिव पार्टनर। देखो मस्ट बी सीन ये पैसिव वॉइस है, वुमेन को देखा जाना चाहिए, वुमेन नहीं देख रही है, वुमेन को देखा जाना चाहिए एज एक्टिव पार्टनर्स
इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। डेवलपमेंट प्रोसेस में वुमेन को भी एक्टिव पार्टनर की तरह देखा जाना चाहिए एंड दिस विल बी पॉसिबल ओनली, और ये तभी पॉसिबल है इफ एडिक्वेट थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब पुश, इज अकॉर्डेड, अकॉर्डेड मतलब जब देंगे, टू जेंडर डेवलपमेंट एज सेंट्रल टू ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या कहा जा रहा है कि यार वुमेन को एक्टिव पार्टनर की तरह डेवलपमेंट में देखा जाना चाहिए, डेवलपमेंट ये हाँ डेवलपमेंट प्रोसेस में, ये तभी पॉसिबल है जब एक एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, जितना थ्रस्ट चाहिए, थ्रस्ट का मतलब जितना पुश चाहिए उतना पुश जब अपन देंगे, इज अकॉर्डेड मतलब देंगे, टू जेंडर डेवलपमेंट जब अपन जेंडर डेवलपमेंट को देंगे, एज सेंट्रल टू ह्यूमन डेवलपमेंट जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर इसको सेंट्रल बना देंगे, सेंट्रल मतलब इसको क्रूशियल बना देंगे या क्रिटिकल बना देंगे। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब इसमें भी एरर है, आपको इसमें एरर ढूंढनी है, क्या है ना, इसमें एरर ढूंढ लेना, मैं रीड कर रहा हूं। दी मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, ये ले भाई इसको हटा दो, ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, पेन चेंज कर देता हूं, ये कोमा हटा दिया, हटा दिया। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, कैन बी अ फ्रूटफुल इंटरवेंशन। अच्छा, कहा जा रहा है कैन बी अ फ्रूटफुल इंटरवेंशन प्रोवाइडेड देयर आर प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड पीरियोडिक असेसमेंट। तो यार असेसमेंट तो एक ही है, तो यहां पर ये बोला जा रहा है कैन बी अ फ्रूटफुल इंटरवेंशन, ये फ्रूटफुल इंटरवेंशन बन सकता है, प्रोवाइडेड देयर इज, इसके अंदर आपको मिलेगा प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड पीरियोडिक असेसमेंट अलोंग विथ ट्रेनिंग एंड मार्केट लिंकेजेस फॉर प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स। यहां पे अलोंग विथ ट्रेनिंग भी मिलेगी, मार्केट लिंकेज भी मिलेगा, और प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स, प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स का मतलब यहाँ पे इनको सारी स्किल सिखाई जाएगी, सब कुछ दिया जाएगा, बताया जाएगा। तो पहली बात तो यहाँ पे इज आएगा, क्यों, देयर के बाद जो वर्ब आती है इसके आगे आने वाले नाउन के लिए आती है, तो प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड पीरियोडिक असेसमेंट। तो असेसमेंट कैसा होगा, जिसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी और पीरियोडिक असेसमेंट होगा, तो असेसमेंट सिंगुलर है तो इज आएगा यहाँ पर, ये एरर है इसमें। ठीक है, चलो अब जो अपन ने कोमा के अंदर बात छोड़ी उसको पढ़ लेते हैं। तो विच प्रोवाइड, तो ये जो स्कीम है प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल असिस्टेंट टू रूरल एंड अर्बन वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स टू एस्टेब्लिश माइक्रो एंटरप्राइज। ये लोग छोटे छोटे एंटरप्राइज, छोटी छोटी कंपनी खोलेगी, इनको ये जो स्कीम है पैसा देगी। हाउएवर, हालांकि, अब देखो सारी अच्छी अच्छी बातें थी, हाउएवर काम खराब करेगा आकर के, सारी अच्छी अच्छी बातें थी, सारी पॉजिटिव बातें थी, ये कर देगा, वो कर देगा। हाउएवर के बाद देखो, इट हैज ऑफन बीन ऑब्जर्व, ये अक्सर ये ऑब्जर्व किया गया है, दैट मैनी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर सेट अप मैरिली, ये काफी बार ये ऑब्जर्व करा गया है कि मैनी सेल्फ हेल्प ग्रुप, ज्यादातर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, आर सेटअप मैरिली, मैरिली मतलब सिर्फ, टू एसेस मतलब पहुंच गवर्नमेंट फंड्स। यहां पर ये ऑब्जर्व किया गया है, बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप इसलिए खोले जाते हैं कि उनको बस पैसा मिल जाए गवर्नमेंट का। ये हमने खोल दिया, ये देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप खोला है, इतने करोड़ चाहिए दे दो, ये हमने खोला है, अब देखो हम क्या करते हैं वुमेन के लिए, वुमेन को अब हम अंतरिक्ष में पहुंचा देंगे, नासा में पहुंचा देंगे, आप हमारे को फंडिंग दो बस। तो इसलिए वो खोले जाते हैं विथ लिटिल अकाउंटेबिलिटी, लिटिल मतलब ना के बराबर अकाउंटेबिलिटी, विथ आ रहा है मतलब ड्यू टू ना के बराबर अकाउंटेबिलिटी इन यूटिलाइजेशन। उसका यूटिलाइजेशन कैसे होना है, 1 करोड़ आया थोड़ा जेब में, 1 नोट बाहर, इसको लगाओ। एक पूरी गड्डी आई, गड्डी में से 1 नोट निकाला, ये लगा दो सेल्फ हेल्प ग्रुप में, ये गड्डी मैं ठिकाने लगा के आता हूं। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ऑथर कह रहा है, मैं तो ऑथर की बात पढ़ रहा हूं, मैं थोड़ा ना कुछ कह रहा हूं, ये मैंने नहीं लिखा है, ऑथर ने लिखा है। ठीक है, ऑथर ऐसा कह रहा है, दिस फ्रस्ट्रेट्स द वेरी पर्पस ऑफ स्पेंडिंग ह्यूज सम ऑन सच स्कीम। कहा जा रहा है यही बात जो है वो फ्रस्ट्रेट कर रही है, मतलब फ्रस्ट्रेट मतलब यही बात जो है वो वेरी पर्पस, जो इसका मेन पर्पस है, वेरी पर्पस मतलब जो मेन पर्पस है कि ये स्पेंड जो ह्यूज अमाउंट होना चाहिए इन स्कीम के ऊपर वो नहीं होता है। A high crime rate against women remains another disturbing area। एक तो हाई क्राइम रेट है, वो भी एक अलग ही डिस्टर्बिंग एरिया है। रिक्वायरिंग मीनिंगफुल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जो कि मांग रहा है एक मीनिंगफुल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इसमें भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए जो अगेंस्ट जो क्राइम हो रहे हैं वुमेन के अगेंस्ट हो। पीरियोडिक डाटा फ्रॉम द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एंड स्टडीज बाय द नेशनल वुमेन कमीशन हैव। तो ये पीरियोडिक डाटा के लिए देखो दोस्तों यहाँ पर हैव आया, ठीक है, पीरियोडिक डाटा के लिए यहाँ पर हैव आया।
या आप ये भी कह सकते हो पीरियोडिक डाटा एक और एंड स्टडीज दो। तो पीरियोडिक डाटा और स्टडीज हैव ऑल्सो शोन द स्टेट टू हैव अ हाई इंसिडेंट ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। तो इन डाटा से पता चला है कि इस स्टेट के अंदर हाई क्राइम भी हो रहा है। अस्लैक, स्लैक का मतलब लेजीनेस, अस्लैक अनअवेयरनेस है ना, या वीक, अ वीक लो एनफोर्समेंट। जो वीक लो एनफोर्समेंट है मैकेनिज्म है, ये इंश्योर कर रहा है दैट परपिट्रेटर्स, अपराधी ऑफ वायलेंस ऑफन गो स्कॉट फ्री। तो जो अपराधी हैं वो अक्सर स्कॉट फ्री निकल जाते हैं, मतलब बिना पनिशमेंट के निकल जाते हैं। इरोडिंग, ये इरोड कर रहे हैं, इरोड मतलब धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं द फियर ऑफ लॉ इन द प्रोसेस। जो लॉ का फियर है प्रोसेस के अंदर, वो धीरे धीरे कहीं खत्म होता जा रहा है। क्लियर? क्लियर? चलें, चलिए लास्ट 2-3 लाइन है, इसको पढ़ लीजिए, फिर आज के क्वेश्चन आंसर को अंजाम देते हैं। आज के क्वेश्चन आंसर को अंजाम देते हैं। पुअर एनफोर्समेंट अगेन स्टेम्स फ्रॉम मतलब कहां से आ रहा है, स्टेम फ्रॉम मतलब इसकी जड़ क्या है। पुअर एनफोर्समेंट स्टेम फ्रॉम दी अबिस्मल लेवल, अबिस्मल मतलब नेगेटिव, नेगेटिव तो नहीं, कम कह सकते हो आप, है ना, लिटल बोल सकते हो, लिटल, लिटल लेवल ऑफ जेंडर सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन का मतलब जेंडर कितना सेंसिटिव है समझ नहीं पा रहे हैं। अमंग पब्लिक फंक्शनरीज, जो पब्लिक में फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शन मतलब ये नहीं शादी बर्थडे ये वाले फंक्शन, जो भी पब्लिक में चीजें चलती हैं वो। कंपाउंडिंग का मतलब कोई चीज को बढ़ाना। दी प्लाइट, प्लाइट का मतलब डेंजरस सिचुएशन को बढ़ा रही है। विक्टिमाइज्ड वुमेन, जो विक्टिमाइज्ड वुमेन है जिनके ऊपर कुछ अपराध हुआ है, उनकी डेंजरस सिचुएशन को और कंपाउंड कर रहा है, बढ़ा रहा है। बियॉन्ड एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट के बियॉन्ड एनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी टू कॉम्बैट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन मस्ट एड्रेस। तो बोला जा रहा है कोई भी ऐसी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है जो लड़ सके क्राइम से, कौन से क्राइम जो वुमेन के अगेंस्ट हो रहे, मस्ट एड्रेस। तो ऐसी स्ट्रेटेजी को एड्रेस करना चाहिए। मस्ट एड्रेस, ये स्ट्रेटेजी एड्रेस करेगी द डीप रूटेड सोसाइटल प्रीजुडाइज। सोसाइटल प्रीजुडाइज का मतलब जो सोसाइटी एक तरफ झुकी हुई है, किस तरफ, दैट कंटिन्यू टू रिगार्ड वुमेन। टू रिगार्ड का मतलब जो कंटिन्यू कंसीडर कर रही है, कंटिन्यू कंसीडर वुमेन एज इंफीरियर टू मैन। तो बोला जा रहा है ऐसा जो डीप रूटेड, डीप रूटेड मतलब वेल स्टेब्लिश्ड, एंट्रेंस्ड, एंट्रेंस्ड वेल स्टेब्लिश्ड जो सोसाइटल प्रेजुडाइज है कि जो वुमेन है वो इंफीरियर है मेन से, हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है क्या, ये वाली सोच लाने की जरूरत है। तो ये बात है यहाँ पर। आई होप आप लोग को ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल से बहुत सारी बातें पता चली होंगी। चीफ मिनिस्टर जी ने क्या कहा और सच क्या है, ऑथर ने हमारे को बताया। और इसके अंदर हमने बात करी खास करके मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान की। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें नहीं पता स्कीम में क्या हो रहा है या वुमेन के साथ क्या क्या चल रहा है, हमें इतना नहीं पता, इसलिए हमारे ये अनफेमिलियर हो जाता है। और अगर हम इससे फैमिलियर नहीं है तो हमारे लिए ये पैसेज एक इंपॉर्टेंट पैसेज हो जाता है। और उसके क्वेश्चन आंसर का लेवल आप लोग खुद देख सकते हैं। अब आप मुझे इसका आंसर दो, कब इफेक्टिव होगा ये। हाँ, टोन क्रिटिकल अपन बोल सकते हैं, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल। क्या बोला जा रहा है, आप बताइए ये जो स्कीम है कब इफेक्टिव होगी। इफ द फाइनेंशियल असिस्टेंट इज इंक्रीज, क्या फाइनेंशियल असिस्टेंट इंक्रीज करने पर होगी, नहीं। इफ इट इज मॉनिटर प्रॉपरली, असेस पीरियोडिकली एंड सपोर्ट ट्रेनिंग एंड मार्केट लिंकेज, हाँ तब होगी ये सक्सेस। इफ द गवर्नमेंट स्टॉप, क्या गवर्नमेंट स्टॉप कर दे सेल्फ हेल्प ग्रुप, नहीं। इफ द स्कीम इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू अर्बन, नहीं, अर्बन नहीं रूरल में भी होना चाहिए। इफ द फंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू फैमिली रेदर देन सेल्फ हेल्प ग्रुप, नहीं, हम नहीं कह सकते। तो उसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों बी आएगा। हमें बताना है कब ये इफेक्टिव होगा। पूरा पैसेज पढ़ा, पैसेज पढ़ने के बाद हमारे को समझ में आया भाई कहाँ पे कौन सी चीज होनी चाहिए, ऑटोमेटिक आंसर आ गया। ये आप लोगों ने बना दिया। अब आप बताइए कि भाई ऑथर किससे एग्री नहीं होगा, लीस्ट लाइकली ऑथर किससे एग्री नहीं होगा ये बताओ। आपने अब ऑथर को अच्छे से पढ़ लिया है।
और जितने स्टूडेंट लाइव हैं उतने लाइक नहीं है, प्लीज सेशन को लाइक करिए। आप लेवल तो देखिए एक बार, किस लेवल पे आप लोग एडिटोरियल पढ़ रहे हैं। आपको बताना है ऑथर किस पे एग्री नहीं हुआ, मैं पढ़ता हूं। देखो, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स फॉर वुमेन आर यूजलेस अनलेस accompanied by a shift in how society perceive women status। कह रहा आप कितना भी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इनिशिएटिव ले लो, जब तक आप सोसाइटी की सोच में चेंज नहीं ला पाओगे, बिल्कुल सही है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो ओथन ने बताया है भाई सोसाइटियल नहीं, एटीट्यूडनल चेंज होने चाहिए, एटीट्यूडनल चेंज की बात हुई है, तो ए तो सही है। The reduction of domestic discord cited by Chief Minister is likely an exaggeration or a temporary phenomenon मतलब एक ही फिनोमिना, क्योंकि आर्टिकल ए लगा। हाँ, ये बात सही है कि भाई उस चीफ मिनिस्टर ने एक चीज देख ली, बोल दिया कि यहाँ पे सब कुछ सही है, तो ये वाली बात से भी ऑथर एग्री हो जाएगा कि ये तो एग्जाग्रेशन मतलब बढ़ा चढ़ा के बात बोली है, या फिर ये टेम्पररी फिनोमिनन है रेदर देन स्ट्रक्चरल शिफ्ट। ये कोई स्ट्रक्चरल शिफ्ट नहीं है, छोटा मोटा सा एक टेम्पररी, आप लोग कह सकते हो कि टेम्पररी हमारे को यहाँ पर सक्सेसफुल मिली है। तो बी भी सही है, हमें तो गलत वाला आंसर देना है। एक्सपेंडिंग द पुलिस फोर्स एंड बिल्डिंग मोर कोर्ट्स विल बी सफिशिएंट टू एंड द कल्चर ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। कह रहा है कि पुलिस फोर्स बढ़ा दो और कोर्ट और ज्यादा बना दो, मतलब हर गली के बाहर एक कोर्ट बना दो। गली देखो दो तरह से होती है, एक गली का ये एंड होता है, एक ये एंड, तो कह रहा है इस एंड पे भी कोर्ट बना दो, इस एंड पे भी, सीधा वुमेन कॉलर से पकड़े और कोर्ट में लेके चली जाए। क्या ये बात सही है? क्या ऑथर इससे एग्री करेगा? नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या आएगा? सी आएगा। एक्सेस टू हेल्थ केयर एजुकेशन इज अ प्री रिक्विजिट, ये तो ऑथर एग्री करेगा। हाई फर्टिलिटी रेट्स, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये भी ऑथर एग्री करेगा कि यार ये इंडिकेटर्स हैं कि स्टेट जो है वो लैग कर रहा है मोर एडवांस स्टेट से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? सी आ जाएगा। हमें गलत वाला आंसर देना था, ठीक है। चलो भाई चलो इसको बनाओ। हाँ भाई, हाई क्राइम रेट्स अगेंस्ट वुमेन इन द स्टेट आर पार्शियली, क्या जा रहा है? पार्शियली मतलब कुछ हद तक आ रिजल्ट ऑफ लीनियंसी इन द लीगल सिस्टम, बिल्कुल सही है, क्योंकि स्लैक एनफोर्समेंट है, अपन ने पढ़ा था स्लैक एनफोर्समेंट की वजह से हो रहा है। तो स्लैक एनफोर्समेंट या लीनियंस बोलूं एक ही बात है। हाँ, दी मुख्यमंत्री महिला वाली जो स्कीम है इज इनहेरेंटली का मतलब क्या होता है? इनहेरेंटली फ्लोड। इनहेरेंटली का मतलब होता है अंदर से ही, जब से बनी है तब से ही। तो इनहेरेंटली फ्लोड, उसमें कमी है, एंड शुड बी स्क्रैप्ड इमीडिएटली, और उसको हटा दो इमीडिएटली। क्या बात कर रहा है यार? एक तो स्कीम दी है गवर्नमेंट ने, उसको भी हटाने के लिए बोल रहा है, ऐसे मत बोल बेटे। वुमेन वर्नेबिलिटी टू वायलेंस इज अनकनेक्टेड टू देयर एक्सेस टू हेल्थ केयर। क्यों कनेक्टेड नहीं है? कनेक्टेड है। एटीट्यूडनल चेंजेस सोसाइटी इज अ क्रिटिकल एज पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, बिल्कुल सही है। फर्स्ट और फोर्थ बी आंसर इसका हो गया। बात अगला क्वेश्चन, सेशन को लाइक कर दो, लास्ट क्वेश्चन है, अब तो कर दो। अब आपने देखो ऑथर के बारे में पूरा पढ़ लिया, अब आप ये बताओ ऑथर गवर्नमेंट को क्या बोलेगा कि गवर्नमेंट ये कर दो? बताइए ऑथर गवर्नमेंट को क्या करने को बोलेगा? चेक करते हैं। डबलिंग दी फाइनेंशियल कैप, की फाइनेंशियल कैप बढ़ाने को बोलेगा क्या? टू एनकरेज मोर वुमेन, क्या फाइनेंशियल कैप बढ़ाने को बोलेगा? पैसों की दिक्कत आ रही थी क्या? नहीं, पैसों की दिक्कत नहीं आ रही थी भाई। जो दिक्कत आ रही होगी ऑथर वही तो बोलेगा ये दिक्कत आ रही है बढ़ा लो। तो पैसों की दिक्कत काट दूं क्या? हाँ, पैसों की दिक्कत मैंने काट दी। आगे बढ़ते हैं। लॉन्चिंग अ स्टेट वाइड मीडिया कैंपेन एंड ट्रेनिंग करिकुलम फॉर पुलिस एंड जुडिशरी फोकस्ड ऑन जेंडर सेंसिटाइजेशन। तो जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए क्या हम एक स्टेट वाइड मीडिया कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कैंपेन लॉन्च करने को बोल रहा है,
वो ये नहीं कह रहा पुलिस बढ़ा दो, कोर्ट बढ़ा दो। कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, ठीक है, इसको डाउट में रखते हैं। स्टॉपिंग ऑल फाइनेंशियल एड, क्यों भाई, क्यों फाइनेंशियल एड मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट बंद कर दो, क्यों कर दो, और कह रहा है सभी कर दो, ये भी गलत है, ये भी ऑथर नहीं बोलेगा। अरेस्टिंग ऑल हस्बैंड इन दी हाउस होल्ड वेयर डोमेस्टिक वायलेंस हैज बीन रिपोर्टेड। ओबे तेरी तो, ये क्या बात बोल दी ऑथर, ऑथर भाई ये क्या कह रहा है? अरेस्टिंग ऑल हस्बैंड्स, चलो ठीक है, वैसे तो ये नहीं होना चाहिए, है ना, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है भाई ऑथर। एक बार इको पढ़ लेता हूं, इसको डाउट में रखता हूं मैं। प्राइवेटाइजिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम टू एंश्योर बेटर कॉर्पोरेट मॉनिटरिंग, कह रहा है प्राइवेटाइज कर दो। अब जरूरत होना प्राइवेट करने में कोई भी करप्शन नहीं होगा, ये तो गलत है। देखो ओनली सेकंड तो आंसर है नहीं, तो मुझे मजबूरी में डी को लेकर के जाना पड़ेगा। जहां पर भी डोमेस्टिक वायलेंस होगा उसको क्या कर लो, अरेस्ट कर लो। डोमेस्टिक वायलेंस क्यों करा, देखो मजबूरी में। सेकंड और फोर्थ भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन गलत है क्या? फाइनेंशियल कैप, क्या फाइनेंशियल कैप की बात हो रही है यहाँ पर? एक मिनट चेक कर लेता हूँ, मुझे क्यों लग रहा है फिर फर्स्ट और सेकंड करना पड़ेगा। फाइनेंशियल असिस्टेंट टू रूरल एंड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर टू स्टेब्लिश, नहीं, इसमें ऑप्शन एक ही होना चाहिए। मैं एक काम करता हूं, इसमें एक ऑप्शन बनाते हैं अपन, ओनली टू ऑप्शन बेस्ट होगा। अपन अरेस्ट ऑल हस्बैंड, ये बात सही नहीं है, ये बात बनेगी भी नहीं, तो अपन ओनली सेकंड लगाना चाहेंगे। हाँ अगर सेकंड और फोर्थ होता फिर मैं सोच सकता था एक बार को, लेकिन अभी मैं ओनली सेकंड लगाऊंगा, मतलब ऑप्शन गलत है, ठीक है। हाँ ऑप्शन गड़बड़ है। देखो अगर अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमें पता लग जाता है ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन गलत है, पता लग जाता है। क्वेश्चन कुछ कभी कभी ऑप्शंस गलत भी हो सकते हैं, पता लग जाता है, क्योंकि अगर हमने अच्छे से पढ़ा पैसेज, अगर हमें इसके पीछे का सेंस पता है तो हम आंसर भी दे सकते हैं। तो बी आ सकता है, अपन कैंपेन चला सकते हैं, कैंपेन में कोई मना ही नहीं है। हाँ पुलिस फोर्स बढ़ा दो, कोर्ट बढ़ा दो, ये बात गलत है, तो हम कैंपेन जरूर चला सकते हैं, ठीक है भाई। ओके दैट्स इट। ये थी आज की हमारी एडिटोरियल की क्लास। अब अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं करा है सेशन, तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस चैनल को। और अब मैं बता रहा हूं, अगर आप बिगिनर हैं तो YouTube पर कैसे आप लोगों को स्टार्ट करना है सुन लीजिए बहुत ध्यान से। पहले मैं आप लोगों को YouTube पर लेकर के चलता हूं, कुछ प्लेलिस्ट बता रहा हूं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे बिगिनर हो, रिपीटर हो या कोई भी है आप। तो मैं यहां पर खोल लेता हूं स्टडी क्यूक। ये कल हमारा मैराथन हुआ था, बहुत बढ़िया मैराथन। हाँ देखो प्लेलिस्ट में जब आप आओगे तो हर एक स्टूडेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। हर एक स्टूडेंट को यहां पर एक वोकैबुलरी वाली प्लेलिस्ट है। वोकैबुलरी कहां पे लिखा हुआ है, अभी सब में थंबनेल सेम है, वो धीरे धीरे चेंज हो जाएंगे। वोकैबुलरी ये रहा, देखो द हिंदू एंड बैंक एग्जाम वोकैबुलरी मास्टर प्लेलिस्ट, इसमें भी 79 क्लासेस है। ये आप देखना स्टार्ट करिए धीरे धीरे, आधे घंटे की क्लासेस है, 30 मिनट की क्लासेस है, कुछ 2-2 ढाई घंटे के मैराथन भी है वोकैबुलरी को लेकर के। तो आप छोटी छोटी क्लासेस को देखना स्टार्ट करिए। ये अगर आपने प्लेलिस्ट कर ली, 2026 के जितने भी मॉक आप लोग देंगे उनमें आप लोग को इन्हीं में से वोकैबुलरी मिलेगी। जितने भी आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे इनमें से ही वोकैबुलरी आप लोग को मिलेगी। अभी मैं जो आप लोग का एडिटोरियल करवा रहा हूँ वो 2026 के हैं, फरवरी मंथ के हैं, लेकिन मैंने वोकैबुलरी कब करवा थी, 2025 में करवा के रखी है। तब भी वोकैबुलरी मैच हो रही है, सेम वही वोकैबुलरी रिपीट हो रही है। आप इसको करिए। मैं वोकैबुलरी के लिए भी आपके लिए कुछ करने वाला हूँ, बस थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊँ। स्टूडेंट भी माइग्रेट हो रहे हैं, कोर्स का भी कुछ अलग ही स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, है ना, तो इसलिए। लेकिन मैं वोकैबुलरी की भी क्लासेस स्टार्ट करूंगा जब तक आप ये देखिए। और इसके अलावा कोई बिगिनर है, सर मॉक टेस्ट कैसे दे, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है 100 इंग्लिश मॉक टेस्ट सॉल्यूशन, इसमें 108 क्लासेस है, इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो अभी 2026 की एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, बैंक एग्जाम 2026। जितनी भी अब बैंक एग्जाम 2026 की क्लासेस आएंगी इसी प्लेलिस्ट के अंदर आएंगी। यहाँ पर SBI PO प्री की क्लासेस आएंगी, जितनी भी SBI PO प्री की क्लासेस आएंगी इसमें आएंगी।
और मेमोरी बेस्ड पेपर जितने भी 2025 में हुए थे, मेरे पे सारे पेपर पढ़े, मैं प्रॉपर, मतलब जिसमें से क्वेश्चन आंसर होंगे, मैं वो मेमोरी बेस्ड सारे जितने भी मैंने कराए वापस से करवाऊंगा। और बोलो 2026 के अंदर वापस से 2025 के अंदर जितने भी पेपर मैंने बनाए हैं मेमोरी बेस्ड, पूरा डाटा मेरे पास पड़ा है, एक एक क्वेश्चन मेरे पास पड़ा है डाटा, मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, मेमोरी बेस सारे करवा दूंगा, एक मेमोरी बेस की प्लेलिस्ट ही बना दी आप लोगों के लिए। और बोलो यूट्यूब के ऊपर। अब अगर आप जीरो से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल सर हमें जीरो से पढ़ना है, हमें इंग्लिश को एकदम जीरो से स्टार्ट करवा दीजिए, जिससे कि हमारा सब कुछ कवर हो जाए, प्री मीन्स डिस्क्रिप्टिव सब कुछ, वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग सब कुछ। तो उसके लिए मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप आइए। मंजिल बैच बैंक एग्जाम 2026 लॉन्च हो चुका है, 13 तारीख को पहली क्लास रखी गई है। ये बैच कहां पर मिलेगा? स्टडी क्विक के ऊपर मिलेगा। स्टडी क्विक अब आप लोग एप्लीकेशन ढूंढेंगे तो प्ले स्टोर पे अभी एप्लीकेशन लॉन्च नहीं हुई है, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। जब तक क्या करना है, जब तक आप वेबसाइट से आइए, वेबसाइट से ही बैच बाय करके रखिए, वेबसाइट से ही आप लोग अभी क्लासेस देखिए, जैसे ही एप्लीकेशन लॉन्च होगा आप मोबाइल में एप्लीकेशन के थ्रू भी देख पाएंगे। तो ये भी मोबाइल में चल जाएगा, लेकिन वेबसाइट पे चलेगा, गूगल क्रोम पे चलाना हो या किसी सॉफ्टवेयर में चलाना हो तो मोबाइल में भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है जिससे लैपटॉप पे ही चलेगा, पर वेबसाइट पे भी आप लोग एक्सेस कर सकते हो। ये क्यूआर कोड है, स्कैन करो। अभी ऑफर चल रहा है, आज 10 तारीख है, आज इसका लास्ट डे है ना। तो इसमें 499 और 699 में आप लोगों को कोर्सेज मिल रहे हैं। 12 महीने की वैलिडिटी 699 में ही मिल रही है, जिसमें आगे जितने भी बैचेस आएंगे सब कुछ इसमें ऐड होते जाएंगे। एसबीपीओ का आएगा, एसबीआई क्लर्क का, आरबीआई असिस्टेंट का, है ना, आगे आईबीपीएस क्लर्क का, एसबीआई क्लर्क का कोई बैच आएगा, वो सब इसमें ऐड होता जाएगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो व्हाट्सअप करिएगा ओनली, सिर्फ व्हाट्सअप करना, आपको कॉलिंग नहीं करनी है, कॉलिंग बंद है, व्हाट्सअप चालू है। और व्हाट्सअप का भी टाइम यही है, इस टाइम पे आपको रिप्लाई आ जाएगा। अभी हम हो सकता है रिप्लाई थोड़ा देर से करें, क्यों? क्योंकि माइग्रेशन वाले स्टूडेंट भी हैं, उनको भी रिप्लाई देने होते हैं, लेकिन जब ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा तब आप लोग को रिप्लाई भी फास्ट मिलेगा और हम कॉलिंग भी ऑन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी व्हाट्सअप के थ्रू बहुत सारे क्वेरी आ रही है तो हम उसको व्हाट्सअप के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, ये था तो आज की हमारी क्लास। वेबसाइट कैसे मिलेगी आप लोग को? देखो एडमिन ने पिन भी कर रखी है चैट में, आप लोग को मिल जाएगी। ये वेबसाइट है studycube.in। अगर सीधा गूगल क्रोम पे ओपन ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके भी आप वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा, अब एक और चीज बता देता हूं। ऐसे स्टूडेंट जिनको माइग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जिनको मंजिल बैच के अंदर एक्सेस चाहिए, जिन्होंने 31 जनवरी से पहले कोर्स खरीदा था, तो उनके लिए वीडियो बनी हुई है। ये वीडियो कहां पर है? इसी यूट्यूब चैनल पे वीडियोस में जब आप जाओगे तो ये वीडियो बनी हुई है, देख लो। ये वीडियो में 30 मिनट की वीडियो है, कोर्स माइग्रेशन एंड एक्सेस रिक्वेस्ट। ये आप लोग को रिक्वेस्ट कैसे करनी है? गूगल फॉर्म भरना है। गूगल फॉर्म का लिंक मैं इस क्लास के नीचे भी डाल दूंगा। और गूगल फॉर्म सिर्फ 13 तारीख तक ओपन है, 13 तारीख तक गूगल फॉर्म ओपन है। आप लोग 13 तारीख तक गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। गूगल फॉर्म में सर प्रॉब्लम आ रही है, सर रिसिप्ट डाउनलोड नहीं हो रही, रिन्यू की दिक्कत आ रही है, वो सबका समाधान क्या करना है, कैसे होगा, है ना, वो सब मैंने आप लोगों को कल जो हमारी मैराथन हुई थी, कल मैराथन हुई थी हमारी एरर डिटेक्शन वाली, इसके लास्ट में चले जाना, मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसके लास्ट में आओगे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसमें बता दिए गूगल फॉर्म से रिलेटेड कोई दिक्कत है, या कोई अगर रिन्यू वाला बच्चा है उसको कोई दिक्कत है, तो सब कुछ इस वीडियो के लास्ट में बता दी। कौन सी वीडियो है ये? एरर डिटेक्शन के सभी कंसेप्ट एक ही क्लास में, कल लाइव हुई थी इसी चैनल के ऊपर, लाइव में जाकर के देख लेना। गूगल फॉर्म भरना कैसे है पहले वाली वीडियो में बता दिया, वीडियो वाले में। कोई दिक्कत आ रही है इस वीडियो के एंड में आके देख लेना। टेलीग्राम पर भी पूरी डिटेल दे रहा हूं, टेलीग्राम पे पोस्ट कर रहा हूं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे सारे अपडेट मिलते रहते हैं, इधर उधर घूमने की, मैसेज करने की, फोन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। परेशान आप ही होंगे, मैंने तो आप लोगों को सोर्सेज बता रखे हैं मुझसे जुड़ने के। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे सारी अपडेट आती रहती है। ठीक है भाई, चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू।
और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोर्स बाय कर लिया है लेकिन अभी भी एनरोल नाउ लिखा रहा है ना, तो आप लोग अपना स्क्रीनशॉट इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, घबराइएगा मत। 13 तारीख को क्लास स्टार्ट होगी, उससे पहले अगर आपने पेमेंट कर दी है, मैं उनकी बात बता रहा हूँ जिन्होंने पेमेंट कर दी है, जिन्होंने पेमेंट कर दी है अगर एनरोल नाउ लिखा रहा है तो 13 तारीख से पहले ये चीज रिजॉल्व हो जाएगी। इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है, व्हाट्सअप करना है सिर्फ, ओके। और जो माइग्रेशन वाले स्टूडेंट हैं उनको 7 दिन का वेट करना है, गूगल फॉर्म भरते एक्सेस नहीं मिलेगा, 7 दिन लगेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अब तक के लिए थैंक यू।